गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। क्या हाल है? सब बढ़िया? ऑल गुड? यस सर। आर्यन आ गया, रित्या आ गया और 2 बच्चे बाकी हैं। और पढ़ाई लिखाई चल रही है बढ़िया? रितिका, रितिका। हेलो। सर हाँ हाँ, सर अपना बोर्ड का कभी चालू होगा? बोर्ड का क्लास मोस्टली नेक्स्ट वीक से चालू होगा जो मोस्टली। कमिंग वीक है, हाँ, अपना जो कमिंग वीक है कि उसके नेक्स्ट वीक? मोस्टली कमिंग वीक में होगा, मनी नेक्स्ट वीक में, अगला नेक्स्ट वीक में। ओके सर ओके। ठीक है, बोर्ड का टेंशन मत ले, वो हो जाएगा क्योंकि वो तो सब अपने हाथ में है ना। हाँ, चलिए रिवाइज कीजिए। ग्राफ समझ में आया सबको अच्छे से? रितिका, रितिका बोल नहीं रही है। हेलो हेलो बच्चा, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। हाँ चलिए। समर किधर है? रह गया यार, ये लड़का जो है हमेशा लेट करता है। सर लेट से छोड़ दे क्या? सर नहीं लेट सर, टाइम पे छोड़े थे ना? 5-2 तक ही छोड़ दिए थे। तो इतना देर क्यों हो रहा है इसको? सर सर ये मैंने आपको पूछा था वो रिकॉर्डेड वीडियो सेंड करने, तो आपने बोला था न्यूक्लियस ऐप में वो अपलोड करोगे आप। कौन सा वाला? सर ये जूम ऐप के जो रिकॉर्डिंग वीडियोस है रिकॉर्डेड। हाँ हाँ, कौन सा वाला बताओ? लेक्चर नंबर कौन सा, 3 या 4? ग्राफ का ही ना, इससे पहले वाला लेक्चर ना? हाँ सर, फर्स्ट और सेकंड ग्राफ का लेक्चर। हाँ, ग्राफ का लेक्चर जो है तुम्हारा यूट्यूब में तो अपलोड हो गया, यूट्यूब में हो गया है। उसको मैं जस्ट अभी ग्रुप में डाल देता हूँ, रुक जाओ ओके सर। 1 मिनट। लेक्चर नंबर 3 एंड 2 ना? हाँ सर। ग्राफ का लेक्चर नंबर 3 नेट के ग्रुप में। नेट किधर गया भाई? डाल दिया, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 भी डाल देता हूँ, 2। चलो डाल दिया बेटा, है ना? ओके। देख लेना आफ्टर लेक्चर्स, देख लेना। चलिए, ये किधर रह गया ये लड़का यार? ये लड़का बहुत मार खाएगा आप। रितिका आवाज आ रही है? रितिका, रितिका तुम्हारी आवाज मुझे नहीं आ रही है। रितिका, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। नॉट एबल टू हियर यू बेटा रितिका। टेक्स्ट करो, टेक्स्ट करो, चैट ऑप्शन में जाओ। चलिए, सो बच्चों अपन बात करने वाले हैं। रितिका, आई एम नॉट एबल टू हियर यू, जस्ट आई थिंक यू कैन हियर मी। ओके फाइन, सो नॉट एन इशू। चलिए। अरे समर्थ, समर्थ तू मार खाएगा यार, है ना? नालायक, तू हर क्लास में लेट आता है। समर्थ, समर्थ तू यार, है ना, नेक्स्ट क्लास में सच में मार खाएगा, बता रहा हूँ मैं। ठीक है, हर क्लास में तू लेट आता है, हर क्लास में। बेवकूफ।
ये क्या हो गया? सर आज कुछ नया सीख रहे क्या या फिर ग्राफ है? आगे सीखेंगे ना। ग्राफ अच्छे से रिवाइज किया? हाँ सर, अब खत्म नहीं हुआ ना लेकिन ग्राफ? ग्राफ खत्म हुआ कि नहीं हुआ है? हुआ था सर, आपने लास्ट टाइम बोला था कि हो हाँ सर गया। वही बोल दिया था आपने ना अभी आप बोल रही थी। मैं बोल दिया था ना ग्राफ खत्म हो गया। यस सर, सुमन बोला जो है था। बेवकूफ। हाँ, बोला था ना। हम्म। फिर चलिए चलिए आप हम लोग नया चीज पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स में ही। आगे आ जाओ। तो बच्चों आ जाओ। चलिए सब किसी में डाउट है बताओ, ग्राफ और आप में बताओ, किसी को कुछ पूछना है पूछ लो मेरे से जल्दी से। इफ एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग इन ग्राफ तो पूछ लीजिए बच्चों। चलिए किसी को कुछ नहीं पूछना है इसका मतलब सबको क्लियर है। क्या बच्चों सबको क्लियर है? तनुश्री क्लियर है ना? यस सर। कोई डाउट्स तो नहीं? नो सर। फरहान, अख्तर हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। चलिए अब लिखेंगे है ना, लगाइए हेडिंग, लिखिए बहुत इंपॉर्टेंट, वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके है ना। टॉपिक का नाम है रिलेटिव मोशन। क्या नाम है? रिलेटिव मोशन। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ने वाले हैं? अरे बोला रिलेटिव करो यार, मोशन। क्या पढ़ने वाले हैं बोलो। रिलेटिव रिलेटिव मोशन। मोशन। रिलेटिव मतलब क्या होता है? रिश्तेदार होता है क्या? हाँ? है ना। क्या पढ़ने वाले? रिश्तेदार का मोशन। क्या पढ़ने वाले हैं बोलो यार। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? तुम लोग यार कैसे है, कुछ बोलता बोलता है नहीं यार। आर्यन शट्टी, आर्यन, सर फरहान, आपको तुम। आवाज आ रही है मेरी? हेलो हाँ अभी आवाज आ रही है। सर, एक्चुअली मैंने टैब से कनेक्ट किया था तो उससे आवाज ही नहीं जा रही थी, पता नहीं क्यों। हाँ कुछ तुम्हारा माइक्रोफोन में कुछ प्रॉब्लम होगा। हाँ सर वही। हाँ ठीक है। चलिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रिलेटिव मोशन है ना। हाँ चलिए सर। है ना। तो रिश्तेदारों का मोशन आइए चालू करते हैं हम लोग, है ना। आओ बच्चों, ये मत ढूंढना ये फिजिक्स में कहीं पर ना, ये फिजिक्स में नहीं मिलने वाला कहीं। ठीक है, अपना फिजिक्स में क्या मिलेगा? रिलेटिव मोशन है ना। चलो आओ बच्चों, बच्चों आओ देखो कैसा होता है समझो। इसको पढ़ने के लिए हम लोग इससे पहले एक दो चीज समझते हैं। आ जाओ सबसे पहले समझेंगे, लिखो फ्रेम है ना, लिखेंगे फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर चुके थे बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस समथिंग अबाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके बच्चों, हाँ स्टूडेंट्स सर। बोलिए है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है यार? जहां से हम लोग देखते हैं, याद कीजिए समझिए। स्टूडेंट्स आइए बच्चे थोड़ा सा देखिए, वापस से मैं एग्जांपल देता हूँ है ना। बिफोर यू स्टार्ट टू राइट, देखिए पहले सीख लीजिए। सपोज बेटा वी हैव अ प्लेटफॉर्म हियर है ना, ये क्या आपका प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक ए बैठा हुआ है, एक सी बैठा हुआ है और एक बी और ए बी सी बैठा हुआ है, तीन दोस्त बैठे हुए हैं। तीनों गया बेटा एक ट्रेन में है ना, ए एंड बी बैठ गया एंड ट्रेन मूविंग किया, स्टार्ट किया है ना। यहाँ प्लेटफॉर्म में कौन बच गया? सी बच गया। बोलो बच्चों यस और नो। हाँ। ठीक, तो अब जो है ए एंड बी एक दूसरे को क्या दिख रहा है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए रुके हुए हैं, बिकॉज देयर इज नो एनी चेंज इन पोजीशन है ना। इन ए एज सीन बाय बी एंड देयर इज नो चेंज इन पोजीशन इन बी एज सीन बाय ए। मतलब ए और बी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है? रुका हुआ है। यस और नो। हाँ। लेकिन वहीं पे सी के लिए है ना, ए और बी आगे मूव कर रहा है। यस और नो। तो यस। बच्चों हाँ, तो कौन देख रहा है, कहाँ से देख रहा है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, किस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है कि रुका हुआ है। ओके, ए एंड बी रेस्ट पे है कि रुका हुआ है, ये कैसे बोलेंगे? उसके लिए पहला सवाल आपका होना चाहिए कि सर किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू होम यू आर टॉकिंग अबाउट। नहीं समझ में आया सर? समझा बच्चों सर। बी इज एट रेस्ट, बी इज एट रेस्ट और मोशन। बोलो बी रुका, मोशन।
बी रुका है, चल रहा है। चल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सी। हाँ, मोशन विथ रिस्पेक्ट टू सी इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना। तो जहां से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं मोशन को, दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या मेरी बात क्लियर है? सर आप वापस समझाएंगे क्या? हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि मान लो तुम 3 दोस्त हो, ए बी सी, हम्म। ठीक है, अनीता, बसंती और चंपा, ठीक है। ए Yes. एंड बी क्या किया, एक ट्रेन में बैठ गया एंड ट्रेन चलने लगी, ओके। एंड चंपा प्लेटफॉर्म में बैठी हुई है, ठीक। अनीता और बबीता क्या कर रहे हैं? दोनों एक साथ बातें करते हुए ट्रेन में जा रहे हैं, ठीक है। हाँ। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है फिक्स है, बिकॉज दोनों सेम ट्रेन के अंदर सेम बर्थ पे बैठे हुए हैं। तो दोनों बोल रहा है कि यार हम दोनों चल ही नहीं रहे, हम तो रेस्ट पे हैं। तो अनीता के लिए बबीता, बबीता के लिए अनीता, दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट पे है। यस लेकिन सर। वहीं पे चंपा क्या बोल रही है? टाटा बोल रही है। इसको क्यों? क्योंकि ये लोग दोनों जा रहे हैं, है ना, दूर जा रहे हैं ना। इसलिए मैं पूछा कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ बी। बी रुका हुआ है कि चल रहा है? तो क्या बोलोगे सर? ये अनीता के लिए बी रुका हुआ है, यस सर। क्योंकि डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग ना। व्हाट इज समझ मोशन? गए। मोशन मतलब चेंज होना। तो अनीता के लिए बबीता इज एट रेस्ट, लेकिन वही चंपा के लिए बबीता इज इन मोशन बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज चेंजिंग। सो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है कि चल रहा है ना, इज मोशन पे है कि रेस्ट पे है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सारी बातें किन बातों पे डिपेंड करती है? बोलो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। हाँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। आप कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं? फ्रॉम वेयर यू आर ऑब्जर्विंग। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए समझिए, सपोज ये आपका लिफ्ट है। क्या है? लिफ्ट है। सब बच्चे लिफ्ट में चढ़े हैं नहीं चढ़े हैं? चढ़े। तो ये कैसे सवाल पूछते हैं? अरे लिफ्ट में चढ़ा है ना यार हाँ बच्चों। सर। यस आर्यन, सर चढ़े। आर्यन तूने लिफ्ट में नहीं चढ़ा है क्या? आर्यन, क्या सर? लिफ्ट में चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है कभी? चढ़ा है सर। चढ़ा है ना, फिर बोल क्यों नहीं रहा है? हाँ, मान लेते हैं 2 दोस्त है ना, लिफ्ट में चढ़ के बैठे हुए हैं, है ना, लिफ्ट जा रही है ऊपर की तरफ। क्या दोनों को लगता है कि एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस चेंज हो रहा है? नहीं, क्या मतलब दोनों रुका हुआ है कि दोनों चल रहा है? एक दूसरे दोनों के रुके हुए हैं। दोनों एक दूसरे के लिए रुका हुआ है, लेकिन एक्चुअल में वो लोग ग्राउंड चल। फ्लोर से 10th फ्लोर जा रहा है। इसका मतलब मोशन में भी है। मोशन में है। तो मान लेते हैं कोई थर्ड पर्सन है ना यहाँ पे, है ना, वॉचमैन यहाँ पे खड़ा है ग्राउंड पे, वो बोला अरे दोनों तो जा रहे हैं ऊपर, है ना। तो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है कि चल रहा है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हु इज ऑब्जर्विंग एंड फ्रॉम वेयर इट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, है ना। जो ऑब्जर्व कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर। एंड जहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बच्चों मेरी बात क्लियर है? यस सर। मैं बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल लेना चाहूंगा, एज है ना, देयर इज समवॉट, है ना, ब्यूटी लाइज इन फिजिक्स ना। फिजिक्स में हमेशा बहुत शानदार चीज होती है बच्चों। देखो, अपन अर्थ पे खड़े हैं। कहाँ पे बेटा? ये अर्थ है क्या? अरे बोलो यार, अर्थ है कि नहीं है? ये स्टूडेंट बोलो, ये अर्थ है कि नहीं है? यस हाँ सर। सर। अर्थ रोटेट कर रही है ना। तुम कहाँ पे हो खड़े हो? तुम यहाँ पे खड़े हो। अरे हाँ कि ना यार? हाँ सर। हाँ। हम लोग ऐसे खड़े हैं ना अर्थ पे, ध्यान देना। हम लोग इस तरह ही खड़े होते हैं अर्थ पे। लगता है कि उल्टा गिरे हैं, लेकिन हम लोग ऐसे ही अर्थ पे हैं। बात क्लियर है ना? ऐसे अपने बिल्डिंग है। बात क्लियर है? सब पता है? सबको पता है कि नहीं पता है? बोलो यार। यस हाँ, तो बच्चों अर्थ घूम रही है, ये सुनो। यस। अर्थ घूम रही है कि नहीं घूम रही है यार? यस सर, यस सर। तुम जिस घर के अंदर बैठे हो, क्या वो घर घूमता हुआ तुम्हें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? नहीं नहीं नहीं। सर। नहीं दिख रहा है। तो तुम्हारे लिए वो घर अभी रेस्ट पे है कि रुका हुआ है? रेस्ट पे। रेस्ट। रुका हुआ नहीं है क्या? रुका हुआ है। मतलब रुका रेस्ट पर है। हाँ, रुका हुआ भी है और रेस्ट पे भी है। एक ही बात तो है यार। हाँ सर। हाँ, सोच हाँ समझ के सर। बोलना, मैं जो बोलूंगा, है ना। तो आपके रेस्पेक्ट में आपका घर रुका हुआ है, चल नहीं रहा है, लेकिन ध्यान से समझना। यहाँ मान लेते हैं अपना एक क्या है, मून है, या फिर मान लो प्लूटो है। क्या है? प्लूटो है, वो भी चल रहा है, ऐसे घूम रहा है। या सुनो। अरे हाँ Yes. कि ना यार? हाँ सर। तो क्या प्लूटो को लगेगा कि तुम जो है घूम रहे हो? हाँ, हाँ लगेगा। लगेगा ना। इसका मतलब तुम्हारा घर रुका हुआ है कि चल रहा है? चल रहा है। किसके रेस्पेक्ट में? प्लूटो के। क्या तुम्हारे अर्थ के रेस्पेक्ट में वो रुका हुआ है? हो। इसका हाँ। मतलब हु इज ऑब्जर्विंग इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट चल रहा है कि रुका हुआ है। बात क्लियर है?
यस हाँ सर। इसलिए इसलिए मोशन इज नॉट अ इंडिपेंडेंट टर्म, ये इंडिपेंडेंट टर्म नहीं है, मोशन एक रिलेटिव टर्म है ना। मोशन जो टर्म है ना हम लोग यूज करते हैं बचपन में, उसको ढंग से नहीं पढ़ते हैं हम लोग, आज ढंग से पढ़ने वाले हैं। मोशन एक एब्सोल्यूट टर्म है या रिलेटिव टर्म है? रिलेटिव। क्या मोशन एक एब्सोल्यूट टर्म है? नो, क्या है? मोशन एक रिलेटिव टर्म है बच्चों। क्या है ये? रिलेटिव टर्म है। इज इट फाइन? हम्म। बच्चों क्लियर है मेरी बात? अरे रितिका बोलो रे, रितिका सर हाँ यस सर यस क्लियर सर क्लियर है ना? यस सर। चलिए तो सो फाइन, आप लोग लिखिए, सबसे पहले लिखाते हैं, लिखिए लिखिए NOT नोट, लिखिए मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, it is not a absolute term, motion is a relative term, it is not a absolute term। ओके बच्चों, स्टूडेंट्स बोलिए। हाँ सर। लिखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिखिए, लिखिए द प्लेन फ्रॉम वेयर, द प्लेन, लिखिए बच्चों, द प्लेन फ्रॉम वेयर, द प्लेन फ्रॉम वेयर द ऑब्जर्वर, द प्लेन फ्रॉम वेयर द प्लेन, या फिर ऐसे लिखो, ऐसे लिख लो, द प्लेन स्लैश प्लेस स्लैश कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना, थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया, द प्लेन स्लैश प्लेस स्लैश कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना, क्योंकि अगर आप ज्योमेट्री की बात करोगे तो क्या उसका क्या बताओ, कोऑर्डिनेट बताओगे ना, x,0 मतलब x,y कुछ बोलोगे ना, यस और नो? अरे हाँ ना यार, बच्चों बोलो। यस हाँ सर सर। बोलेंगे। द प्लेन, द प्लेस या फिर द कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी, अंडर स्टडी, जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग देखने वाले हैं उस ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ रेस्ट को हम लोग देखते हैं किस फ्रेम से, किस प्लेस से, किस कोऑर्डिनेट सिस्टम से, इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सर अंडर क्या? स्टडी। अंडर स्टडी, अंडर स्टडी। सर आप एक बार वो और थोड़ा जब एग्जांपल देते और लिफ्ट वाला एक बार रिवाइज करवाएंगे क्या? क्या बेटा? सर आपने जो अभी लिफ्ट वाला और अर्थ वाला वो आप एग्जांपल दे रहे थे ना, हाँ उसको एक बार वापस रिपीट कीजिए ना, एक्चुअली मेरा वो कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। अच्छा, तो तुम अर्थ पे जो है रुक जाओ, है ना, अर्थ पे, अर्थ पे बैठ बैठ गए तो तुम्हारे घर जो है अभी रुका हुआ है कि चल रहा है? रुका हुआ है। रुका हुआ है, वो तुम देख रहे हो इसलिए। हम्म ठीक है, मान लो कोई इंसान एरोप्लेन से चल रहा है ऊपर में हवा में, हम्म तो क्या दिखेगा? मूव कर रहा है, उसको ऐसा हाँ लगेगा। हाँ, तुम्हारा घर रुका हुआ है कि चल रहा है एक्चुअल में? क्या बोलो, क्या बोलोगे? रुका हुआ है। अरे तो बोलोगे ना सर कौन देख रहा है, पहले ये बात तो नहीं बोलोगे क्या? हाँ हाँ, हाँ रेफरेंस फ्रेम बोलेंगे। हाँ, जो जहाँ जो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो मोशन है वो क्या एक टर्म कैसा है, रिलेटिव टर्म है ना, कंपेरिजन वाला टर्म है, कंपेयर कर रहे हैं कि किसके कंपेयर में बात कर रहे हैं आप। क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, तो जहां से देख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं ना। हम्म क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? ठीक है। सो बच्चों, है ना, बात करते हैं हम लोग, है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है हमारे मैथमेटिकल टर्म में, है ना, अदरवाइज फिजिकली एक प्लेस होगा, फिजिकली क्या होगा, एक प्लेस होगा, है ना, वहाँ पे ऑब्जर्वर होगा, है ना, उसके पास वॉच भी होगा, है ना, ही वुड बी ऑब्जर्विंग द सिचुएशन कि ऑब्जेक्ट का लोकेशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस तरह से। सो फाइन, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। इज इट फाइन बच्चों? अरे बोलो यार। यस सर। यस सर। चलिए फाइन। तो बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ना दो तरह का होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। ऑलरेडी हमने बात कर चुका था इसके बारे में थोड़ा सा। इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। दूसरा क्या होता है बोलो? नॉन इनर्शियल। हाँ, नॉन इनर्शियल
फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, लिख लीजिए शॉर्ट फॉर्म सर में। आप क्वेश्चन पेपर को रिवाइज करवाएंगे ना बाद में? डिस्कशन ना, हाँ उसका हाँ डिस्कशन। हाँ करेंगे ना, थोड़ा टाइम दे रहे हैं क्योंकि हल्का लेक्चर्स का तो सिलेबस भी आगे बढ़ाना है ना। यस सर। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए नोट बना करके, है ना। वी विल स्टडी इन डिटेल्स, वी विल स्टडी इन डिटेल्स इन NLM। NLM मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। कहाँ पढ़ने वाले हैं हम लोग, बोलो? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। मोशन में, इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं बच्चों, है ना। लिख लीजिए इस बात को, अभी भी पढ़ेंगे बट बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करने वाले हम लोग, सिर्फ क्या पढ़ेंगे, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, क्या मतलब होता है। ओके, इससे एग्जैक्ट मीनिंग समझ में कब आएगा, जब आप लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ने लगोगे बच्चों। वो क्लियर है? अरे बोलो यार। हाँ सर। चलिए, हाँ सर। हाँ, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है वह फ्रेम जो चाहे तो रेस्ट पे हो, कहाँ पे हो, रेस्ट पे हो, मतलब क्या, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। 0। ठीक, या फिर, है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो, कांस्टेंट हो, टू कांस्टेंट हो। इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा, बोलो? 0। 0 0 है ना। होगा। बी कांस्टेंट या फिर एक्सेलरेशन 0 हो। 0। अगर दोनों से मिला के देखोगे ना, दोनों से, ये और ये दोनों मिला के देखोगे तो एक्सेलरेशन 0 हो रहा है। ओके बच्चों, क्लियर है ना? है ना। अगर एक्सेलरेशन 0 है, आजकल आप थोड़ा बहुत पढ़े होगे, एक्सेलरेशन होता है F/m। क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय मास, है ना। फोर्स बाय अगर मास। a 0 है, इसका मतलब F net 0 है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। है ना। अगर एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब F net 0 है। 0 है। क्लियर है? तो हाँ वह सर। सारे फ्रेम जो चाहे तो रेस्ट पे है, या मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, या फिर मूविंग विद एक्सेलरेशन 0 है, या फिर है ना, फ्रेम जिसपे एफ नेट क्या है, 0 है, वो सारे फ्रेम को क्या बोलते हैं हम लोग, इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं बच्चों। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। क्या इनर्शियल फ्रेम का मतलब रुका हुआ ऑब्जेक्ट, या फिर रुका हुआ भी हो सकता है और चलता हुआ भी हो सकता है, बट विद कांस्टेंट वेलोसिटी। बोलो। यस सर। सेकंड ऑप्शन। दोनों ना, दोनों हो रुका सकते हुआ भी हो सकता है और चलता हुआ भी हो सकता है, बट विद कांस्टेंट वेलोसिटी। हैं। बात क्लियर है? यस सर। यस सर। बच्चे रट लेते हैं रुका हुआ को इनर्शियल और चलता हुआ को नॉन इनर्शियल। अरे गलत है यार, रुका हुआ इनर्शियल तो सही है, बट चलता हुआ को क्या सिर्फ नॉन इनर्शियल बोलेंगे क्या? नहीं। नहीं सर। अगर एक्सेलरेशन 0 है या वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इनर्शियल। फ्रेम बोलेंगे। एग्जांपल लिखते हैं, है ना। कार एट रेस्ट, कार एट रेस्ट, है ना। ये कैसा फ्रेम हो गया? अरे बोला करो यार। इनर्शियल। इनर्शियल। इनर्शियल होगा। हाँ, नंबर 2, कार मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम हो गया। बच्चों बात क्लियर है? यस सर। हम लोग एरोप्लेन में चलते हैं नहीं चलते, बताओ? चलते हैं ना एरोप्लेन में यार, यस सर। ऐसे तो होती है एरोप्लेन, हाँ चलती है ना। ऐसा कैसा होता है, बनाना भूल गया, जो भी है। अंदर में जब बैठते हैं तो क्या सबके लिए लगता है कि हम लोग एक दूसरे के साथ रुका हुआ है, हाँ। सर। बट एक्चुअल में वी आर ट्रेवलिंग टू Yes, फ्रॉम sir. वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यस सर। इसका मतलब वो इनर्शियल फ्रेम हुआ, नॉन इनर्शियल फ्रेम हुआ। क्या हो गया, बोलो? सर रिस्पेक्ट पे बात करेंगे तो उसके हिसाब से बोलेंगे ना। नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, उसको सर इनर्शियल होगा क्या? उसको इनर्शियल बोलेंगे, नॉन इनर्शियल बोलेंगे? अगर कांस्टेंटली चलेगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी में चल रहा है तो फिर वो इनर्शियल हो गया सर। कांस्टेंट हो जाएगा तब इनर्शियल हो गया, अगर नहीं हुआ तो नहीं नॉन नॉन इनर्शियल। इनर्शियल। क्या एरोप्लेन कांस्टेंट वेलोसिटी चलता है क्या? नहीं चलता। सर नहीं। ऊपर जाने के बाद तो कांस्टेंट चलेगा ना? ये कौन बोलते तेरे को रे? नहीं डिफर करता है उसका रेट। हाँ क्या? मार्क, अच्छा पहली बार सुन रहा है क्या आज? चल देख, अरे नॉन इनर्शियल हो गया यार, वेलोसिटी चेंज होती रहती है उसकी, बेवकूफ सब। सर हाँ। एक पॉइंट में तो मतलब वैसे तो बोलेंगे तो वैसे। ऐसे तो बोलेंगे तो वैसे भी, तो वैसे वही बोलेंगे ना, वेलोसिटी चेंज होती रहती है उसकी।
ठीक है सर। है ना, डायरेक्शन भी चेंज होते रहता है उसका, वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। यस सर, ओके, समझा। सर तो अगर कॉन्स्टेंटली चलती तो कभी एक्सीडेंट ही नहीं होता ना फिर। हाँ एक्सीडेंट तो बहुत सारे वजह से भी होती है। देयर आर लॉट ऑफ रीजन फॉर एक्सीडेंट, है ना। एयरप्लेन सब के पार्ट्स वैसे भी स्ट्रेट लाइन नहीं रहते, तो चेंज होते ही जाएगा ना। हैं? एरोप्लेन्स के पार्ट्स वैसे भी थोड़े स्ट्रेट नहीं होते, बहुत एक्चुअली देखा है तो बहुत कर्वी या फिर हाँ वो कर्व ही होता है यार, अपना अर्थ तो हाँ। ऐसा है, देखो अपना अर्थ तो ऐसा गोला होता है। और कैसा है, गोला है ना, यहाँ से चलता है, ये मुंबई हुआ, ये अपना पटना हुआ, ऐसे चलते हैं ना वो। अरे हाँ ना यार, मुंबई से गया पटना नहीं हाँ हुआ। सर, हाँ सर। अरे बच्चा बोलो यार, मुंबई से गया पटना, समझ में आया कि नहीं है? हाँ हाँ सर, सर। हाँ सर। पटना से गया, ये तो गाना भी है ना, ये मुंबई से गया, दिल्ली। मुंबई से गया पटना, पटना से गया, क्या बोलता है यार, ये गाना भी है ना। दिल्ली है शायद सर, थर्ड। अरे दिल्ली नहीं है वो, कुछ तो एस से नाम होगा। चलो शिमला। शिमला चल ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शिमला पे आ जाओ। चलो, तो नॉन यूनिवर्सल फ्रेम कौन सा होगा बोलो? बी इक्वल टू कांस्टेंट या वेरिएबल? वेरिएबल। वेरिएबल है ना। तो अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो उस फ्रेम को क्या नॉन इनर्शियल है। नॉन यूनिवर्सल फ्रेम बोलेंगे। बच्चों क्लियर है? एग्जांपल क्या लिखेंगे बोलो? बोलो, कार कार मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी। विथ वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, लिख लीजिए, है ना। नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम इज कॉल्ड इनर्शियल एंड एक्सेलरेटिंग फ्रेम इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल, ऐसा भी बोल सकते हैं अपने अच्छे भाषा में, है ना। एक्सेलरेटिंग फ्रेम इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फातिमा तू है क्लास में कि नहीं है? वो सर, कुछ बोल नहीं रही है तू आज? मम्मी ने खाना नहीं दिया क्या? ऐसा नहीं है सर। हाँ चलो बच्चों जल्दी से लिखो। हाँ सर, हो गया। सबका हो गया बेटा? फरहान हो गया, तेरा हो गया? हाँ सर। समर्थ मिश्रा? यस सर। चलिए चलिए बच्चों लिख लीजिए स्टेमस बना करके कि नॉन एक्सीलरेटिंग फ्रेम है ना, मतलब एक्सीलरेशन जीरो, नॉन एक्सीलरेटिंग फ्रेम। सर वो पॉइंट लिख लिया हमने। जो नहीं लिखे वो लिख लो। नॉन एक्सीलरेटिंग फ्रेम इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एंड नंबर 2 करके लिख लो, एक्सीलरेटिंग फ्रेम इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके बच्चों, है ना। फिर लिखिए स्टेमस बनाकर लिखो कि टाइम डज नॉट डिपेंड्स ऑन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। टाइम does not depends on frame of reference, while velocity, acceleration, displacement, distance, kinetic energy, etc are frame of reference dependent. सर आप सेकंड वाला वापस रिपीट करेंगे क्या? टाइम वाला। Time does not depends on frame of reference. Time does not depends on frame of reference, while velocity, acceleration, displacement, kinetic energy, etc are frame dependent. बच्चों क्लियर है क्या? यस सर। अरे समझ Yes. में आती है कि नहीं आती है यार? आती है समझ। अरे हाँ, सर। आती है कि नहीं आती है? आती तो है अभी तो आ रही है अच्छे से। चल ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। ऊपर वाला सबके साथ। आ जाओ, हम लोग बात करने वाले हैं बेटा रिलेटिव मोशन, है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी बात करते हैं। लिखो सबसे पहले लिखो रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या मतलब हुआ? रिश्तेदारों की वेलोसिटी। ठीक है, आपकी सक्सेस जितनी अच्छी होगी रिश्तेदारों की वेलोसिटी उतनी अच्छी होगी। पता है क्यों? ये बात पता है कि नहीं पता है?
नहीं पता सर। नहीं पता है? नहीं आज पता जो है, आज आपको वो लोग पूछते हैं नहीं पूछते आई डोंट नो, कल को डॉक्टर बन जाओगे ना, है ना, सारे रिश्तेदार बोलेंगे अरे वो फातिमा, वो तो मेरी भतीजी है, वो तो मेरी छोटी बहन है, वो तो मोटी ये सर है ना, वो रितिका, वो तो मेरी, ये मेरी आंटी की बुआ की बेटी है। मतलब पता नहीं कैसे कैसे रिश्ता जोड़ लेंगे तुमसे, ठीक है? तो मतलब जितने भी रिलेटिव्स होते हैं ना उनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही है सर। Yes, सही sir. है सर। सही है ना? इसलिए जो है अपने रिश्तेदारों की वेलोसिटी बढ़ाने के लिए, है ना, अपना पढ़ाई की, है ना, स्पीड बढ़ाइए और फटाफट पढ़ के डॉक्टर बनिए, फिर देखिए जिंदगी का मजा लीजिए। अब बच्चों समझते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी समझना, ध्यान से समझना यार। अच्छा बताओ, वेलोसिटी क्या वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ सर। हाँ. है ना यार? ऐसा है। चलो आ जाओ, इधर देखो समझते हैं। कलम को भी रख दो, कलम को भी, नोटबुक अपना सब चीज रख लो, सिर्फ देखो, सिर्फ समझो पहले। आओ मैं 2-3 केस लेता हूँ, आ जाओ बच्चों, मैंने 2-3 केस ले रहा हूँ, देखो ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। आओ मैं लेता हूँ एग्जाम्पल नंबर 1, ध्यान समझना। मान लेते हैं एक कोई पर्सन ए है और एक कोई पर्सन बी है बच्चों, ठीक? ऑब्जेक्ट ए, जो पर्सन ए है, मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन भी दिखा रहा हूँ ना, क्या दिखा रहा हूँ, डायरेक्शन भी दिखा रहा हूँ, ये 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक बच्चों? क्लियर है? अरे बोलो यार, या सुनो यार, बोला हाँ करो, सर. इससे मुझे समझ में आता है कि तेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? यस सर। हाँ, तो ऑब्जेक्ट ए इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड एंड ऑब्जेक्ट बी इज मूविंग विद 30 मीटर पर सेकेंड। ध्यान सुनना मेरी बात को सब बच्चे, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा क्योंकि इसमें बहुत सारा बोलना पड़ेगा, इसलिए मैं थक जाऊंगा, है ना, क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है इसलिए थोड़ा दिक्कत होगी, इसलिए एक बार ध्यान सुनना बच्चों। बताओ, ध्यान सुनना यार, ये 30 मीटर पर सेकेंड आगे जा रहा है, ये 20 मीटर पर सेकेंड आगे जा रहा है, तो बताओ क्या ए कभी बी को पकड़ पाएगा क्या? नहीं, अगर अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट 0 नहीं रहेगा. चलेगा। हाँ कांस्टेंट, मतलब ए 0 है तो मतलब कांस्टेंट है यार। हाँ. अगर मैं ए को आपने वो मेंशन नहीं किया था ना। नहीं किया है तो आपको छोड़ देना कि कांस्टेंट नहीं है, मतलब कांस्टेंट है वो, मतलब बताओ 4 है, नीचे में 1 लिखा है, नहीं लिखा? नहीं लिखा, नहीं लिखा, इसका मतलब नीचे 1 लिखा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, अब हाँ, मुझे हाँ। नीचे 3 लिखना है, मैं 3 लिखूंगा ना यहाँ पे, हाँ लिखोगे हाँ। लिखोगे। तो अगर मैंने ए नहीं लिखा इसका मतलब ए नहीं है, नहीं तो मैं बोलूंगा ना हम्म, एक्सेलरेशन का मतलब, है ना? चलो, हम्म. तो ये ऑब्जेक्ट ए जो है, पर्सन ए है, मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ, ये चल रहा है 30 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ। बोलो क्या कभी ए बी को पकड़ पाएगा? नो नहीं। सर. ठीक, क्या ए और बी के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा घटता जाएगा? कांस्टेंट रहेगा। अरे बढ़ेगा। बढ़ता बढ़ेगा। जाएगा यार, हाँ बढ़ेगा. बढ़ेगा बढ़ेगा। सुनो ये 30 मीटर ज्यादा चल रहा है, देखो ये 30 चला, ये 20 चला, तो 10 मीटर आगे बढ़ गया ना। हाँ 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 बढ़ेगा। कुछ नहीं समझा सर? सर मतलब कॉन्स्टेंटली वही बढ़ेगा। कॉन्स्टेंटली बढ़ेगा ना, मतलब। बढ़ेगा, बढ़ेगा ना? हाँ हाँ सर, हाँ बढ़ेगा तो मैंने पूछा घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूँ कि इट इज मूविंग विद 30 मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ, इट इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ। इफेक्टिवली हर टाइम में बी जो है आगे जा रहा है विद 10 मीटर पर सेकेंड। देखो, यस यस। अरे बोलो यार, इफेक्टिवली है ना, बी इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड in forward direction, forward direction as observed by A, as observed by ए मतलब अगर A रुक गया, मान लो A रुक गया और B 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है तो बात बराबर है, नहीं समझा? Yes, हाँ, sir. अदरवाइज समझा सर. अरे हाँ ना यार, मतलब ए रुक गया और बी चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, या दोनों चल रहे हैं बट ये 20 से चल रहा है या 30 से चल रहा है, बात बराबर है, हाँ. नहीं समझा सर? सेम है सर, समझा सेम है। सर. इसका मतलब ध्यान सुनना, डिफरेंस 10 का ही है। हाँ, वेलोसिटी ऑफ बी एज ऑब्जर्व्ड बाय ए, एज ऑब्जर्व्ड बाय ए इज
10 मीटर पर सेकेंड इन Yes, sir. फॉरवर्ड डायरेक्शन, हम्म इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी। एक्चुअल में वेलोसिटी ऑफ ए कितना है? 30, सॉरी 20। 20, वेलोसिटी ऑफ बी कितना है? 30। 30. एक्चुअल में, है ना? लेकिन हम्म ए और बी के बीच में हर एक सेकंड में इट इज इंक्रीजिंग बाय डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फॉर ईच सेकंड। इसका मतलब Yes, sir. इफेक्टिवली ना ए रुका हुआ है और बी आगे बढ़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। मैं ऐसा बोल सकता हूँ? हाँ हाँ, सर। दोनों सेम ही है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी ऑफ बी एज ऑब्जर्व बाय ए इज 10 मीटर पर सेकंड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब है ना, आगे तब चल रहा है। बोलो क्लियर है क्या? Yes, sir. सब बच्चे बोल रहे Clear हैं, है। दोबारा नहीं बोलूंगा इस बात को। आप उसको उल्टा लो, उसका उल्टा लो कि मान लेते हैं ए जा रहा है 20 से और बी जा रहा है 30 से, तो कुछ देर बाद जो है ना बी क्या ऑब्जर्व करेगा? अरे ये तो पीछे रह गया यार मेरे से बहुत। नहीं समझा? हाँ सर। इसका मतलब हाँ ए जो है बी के रेस्पेक्ट में पीछे जा रहा है। हाँ सर। हाँ मतलब मान लो ए क्या है? सन है और बी फादर है ना? फादर फास्ट मूव कर रहा है, तो कुछ देर के बाद फादर विल ऑब्जर्व दैट हिज सन इज लैगिंग बिहाइंड, Yes, sir. क्योंकि फादर की Yes. चलने की स्पीड ज्यादा है, सन की स्पीड कम है। इसका मतलब आफ्टर सम टाइम ही विल बी ऑब्जर्विंग दैट हिज सन इज लैगिंग बिहाइंड आफ्टर द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, है ना, जस्ट लाइक कि ही इज मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ऐसा लगेगा उसको। हम्म कुछ नहीं समझा सर? हाँ हाँ तो सर। बहुत ज्यादा डिफरेंस हो डिस्टेंस जाएगा ना। इंक्रीज होगा ना हाँ बहुत। हाँ हाँ, तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व बाय B. B is 10 मीटर पर सेकेंड इन रिवर्स डायरेक्शन, या बोलता हूँ बैकवर्ड डायरेक्शन। हाँ क्या हाँ बोलता हूँ? हाँ बैकवर्ड डायरेक्शन। -10 मीटर हाँ, बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन -10 मीटर पर सेकेंड ऐसा लगेगा। -10 meters per second. इसको लगेगा +10 मीटर पर सेकेंड। क्या एक्चुअल में ये +10 मीटर पर सेकेंड है क्या? नहीं सर। नहीं। क्या एक्चुअल में -10 मीटर पर सेकेंड है क्या? नो। नहीं क्या एक्चुअल में ए पीछे जा रहा है एक्चुअल में? नहीं। नहीं, नहीं वो भी नहीं। आगे जा रहा है। लेकिन बी के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ए इज मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन और बी तमाशा देख रहा है। कुछ भी हाँ। नहीं समझा सर? समझ रहे समझा हैं। सर। इसी को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको? रिलेटिव वेलोसिटी। बच्चों ध्यान सुनना, क्या बोलते हैं इसको? रिलेटिव वेलोसिटी। इसको लिखते कैसे, ध्यान सुनो। अच्छा, ये आया कैसे यार? कहीं ना कहीं बी ए माइनस बी बी क्या? देखो 10 कैसे बोला तुमने? अरे कैसे बोला 10 यार? डिफरेंस निकाला। -30 -10 आया ना? हाँ। आया ये सर। कौन सा वाला? ये वाला ना? तो ये है तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व बाय B. हाँ, ऑब्जर्व बाय बी। तो B. इसको ऐसे लिखते हैं बी ए बी। क्या लिखेंगे? VAB। बी ए बी मतलब वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व बाय बी। मतलब A को ऑब्जर्व किया था। हाँ, कौन ने ऑब्जर्व किया? बी ने ऑब्जर्व करा। हम्म। बच्चों यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। यस सर। ऐसे ही पहला वाला केस क्या था? बोलो बी बी माइनस -VA. VA इसलिए शायद वो प्लस आया होगा। 30 - 20 = 10। +10। VBA. ये क्या है? बी बी VBA। तो इट इज वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व बाय ए। A। बात क्लियर Yes, है? यस सर। तो अगर पहला वाला बात करूं बी बी ए मतलब वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए, है ना? A। बी बी ए। इसमें क्या हुआ? ऐसा इफेक्टिवली लग रहा है कि बी रुका हुआ है और ए, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ बी A मतलब रुका हुआ है और B चल रहा है। ए रुका हुआ है और बी चल रहा है विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही यहाँ बी ए बी मतलब बोलो 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 B रुका हुआ है और A पीछे जा रहा है। पीछे जा रहा है। बात क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। हाँ सर। 100% लिख लीजिए बातों को, फटाफट लिखो। आर्यन सेट्टी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। तू जो है अपने मम्मी को या तू बोल देना, दोनों आ जाना कल जो है सेंटर पे आकर के स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर लेना। समय लिया ना सर? हाँ, समय लिया। बुकलेट्स ले लिया क्या? हाँ, सब लेके गया मैं अकेला। हाँ, हाँ सर, मैं आके हाथ में लेके गया सर पूरा। कब आया था? रिजवान सर को बोल के आया था ना सर मैं। कब कब?
टाइम हो गया सर। अच्छा अच्छा, पूरा ले लिया क्या? हाँ सर। ठीक है, तो आप कौन बच गया? 1 बाय 1 बुलाते हैं ना, आप कौन बच गया? वो त्रिवेदी का ले लिया। समर्थ समर्थ। समर्थ मिश्रा। यस सर। हाँ, तू जो है कल तू आ जाए ना। सर क्या टाइम पे? कल यार लगभग आ जा 12 बजे, फोन कर देना एक बार। ओके सर। ठीक है। आप अगले रहोगे ना सर? हाँ, मोस्टली मैं रहूंगा, अगर मैं नहीं रहूंगा डिजॉन सर रहेंगे, कोई ना कोई रहेगा। ओके सर। ठीक है, एक बार मुझे पहले फोन कर लेना, ठीक है? हाँ सर। ये कल तुम आ जाना, और कल जो है मैं जिसका इसका नाम बोलना वो आरएस को आना है ना? फरहान तू भी आ जाएगा। फरहान, अबे फरहान तू है, जिंदा है कि खत्म हो हाँ गया? सर, हाँ सर। बोल क्यों नहीं रहा जल्दी से? सॉरी सर। हाँ, तो तेरे को भी कल आके ले लेना है ना, 12 बजे फोन कर, एक बार फोन कर लेना आने से पहले। सर बुक्स लिया था मैंने। हाँ लिया, जो आपने व्हाट्सएप में बुक्स के नाम बोले ऑलमोस्ट सारे लिया, सिर्फ 2 अरे नहीं। बाबा तू यार, अभी दिन है कि रात है रे? हाँ अभी दिन है या रात है? दिन है सर। बोलना पड़ा सर, कहाँ से बोल रहा हूँ? अमेरिका में भी रात होगा अभी। बेवकूफ कहीं के। हाँ अरे स्टडी मटेरियल की बात कर रहा हूँ यार, अच्छा। न्यूक्लियस के मॉड्यूल वो अच्छा एक्स्ट्रा बुक्स है जो हमने परचेस जो किया तुमने था। परचेज करा है वो क्या है? रेफरेंस बुक है, क्या बोलते हैं उसको? रेफरेंस बुक है ना? और हम लोग न्यूक्लियस के मटेरियल भी देंगे ना, उससे क्वेश्चन सॉल्व करने। रितिका तुम्हें मिल गया ना? हाँ सर, मुझे मिल गया। यू हैव स्टार्टेड टू सॉल्व और यू हैव नॉट स्टार्टेड टू सॉल्व? सर अभी तक नहीं किया। करना सर है। कल या परसों पापा लेके आए थे पापा, तो मैं चालू कर दूंगी। हाँ करो। सर, हम्म, हॉल में बहुत फोन बज रहा था, इसके लिए मैं बंद करके आ रहा था, इसके लिए लेट थोड़ा जवाब दिया। कोई सॉरी। कोई नोट एन इशू बेटा, चलते रहता है ना? मेरा डांट मेरे है ना, मैं डांटते रहूंगा, मैं मारते रहूंगा, ठीक है? चलो कोई दिक्कत नहीं। आपको कल है ना, आपको क्या लेना है? स्टडी मटेरियल हमारा न्यूक्लियस वाला, ओके? हाँ सर। हाँ, आने से पहले फोन कर देना यार, बार बार मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। हाँ सर। हो सकता है मैं क्लास में बिजी हूँ तो फिर दिक्कत होगा, इसलिए। ओके, चलिए बच्चों, तो सर क्या इस सब एग्जाम का पीटीएम भी होने वाला है क्या? पीटीएम एक साथ होगा? देखते हैं, नेक्स्ट वीक में हम लोग प्लान कर रहे हैं पीटीएम का। ठीक है सर। करेंगे, ओवरऑल करेंगे ना, ये स्कूल जैसा होता है ना, स्कूल जैसा नहीं करेंगे ना अपन, स्कूल से अलग अलग है ना, यस सर। है ना? वो टाइम पास नहीं, जो कुछ होगा तो बात कर बैठ के कुछ बातें करेंगे ना, हाँ। अच्छी बातें होगी, है ना? वो तो स्किल तो प्लानिंग करनी होती है ना, कैसे क्या करना है। चलिए चलिए, क्या बच्चों ये सबका हो गया ये वाला बात? यस सर। क्या यस क्या सर। क्या बी को लगेगा कि ए पीछे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से? हाँ यस सर। जस्ट लाइक बी रुका हुआ है और ए पीछे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से पीछे की तरफ। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। अच्छा, क्या एक्चुअल में ए पीछे जा रहा है? नहीं। क्या एक्चुअल में बी रुका हुआ है? नहीं नहीं, ये क्या बन रहा है? ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल रहे हैं ना, हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं। तो किस फ्रेम से देखते हैं, तो जिस फ्रेम से देखते हैं वो फ्रेम रुका हुआ है। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ यस सर। सर कोई डाउट्स? किसी को डाउट्स है? नहीं। नहीं है डाउट्स? तो डाउट्स नहीं है तो आइए हम वापस से बात कर लेते हैं। बच्चों हमने क्या सीखा अभी, फटाफट देखिए, बहुत शानदार से तरीके से लिखिए। बी ए बी का मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, हाँ कि ना? अरे फार्मूला तो हाँ। ये डेवलप हुआ यार, अभी तो डिराइव किया फार्मूला, यस कुछ भी समझ में नहीं आया। समझा सर। हाँ, तो ये क्या है बोलो? व्हाट इज दिस? वेलोसिटी ऑफ बी एज ऑब्जर्व बाय ए। अभी A तो बोला observed by B. नहीं नहीं, वेलोसिटी ऑफ ए एज एज ऑब्जर्व बाय बी। ऑब्जर्व बाय बी। ऑब्जर्व्ड बाय बी बी, ओके? मतलब सामने वाले का ऑब्जर्व करते हैं। हाँ, और इसको ऐसे बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, एज सीन बाय बी, हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं। अरे हाँ ना यार। हाँ सर और वेलोसिटी ऑफ बहुत सारे तरीके हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये भी बोल सकते हैं। बोलो क्लियर है? हाँ कि ना? हाँ लिख लीजिए। बच्चों लिख लिया क्या? यस सर। चलिए, तो नेक्स्ट लिखो VBA क्या होगा, बोलो VBA। वेलोसिटी ऑफ बी एज वेलोसिटी ऑफ बी एज ऑब्जर्व ऑब्जर्व बाय बाय ए। ए। वेरी नाइस, लिख लीजिए फटाफट, जल्दी से करो।
बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग यार, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लोगे ना सिलेक्शन कंफर्म। ठीक है, मैं सही बोल रहा हूँ ना, ऐसे नहीं मजाक कर रहे हैं। थोड़ा सा सिंसियरली पढ़ लोगे ना सिलेक्शन कंफर्म है, तो मजा आ जाएगा। बस एमबीबीएस में एक जिंदगी तेरी। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ, बी ए बी इज इक्वल टू बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बी माइनस बी ए माइनस बी है। इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बी ए। बोलो यस और नो। यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? आया। आया सर। है ना, वेरी नाइस। अच्छा यहाँ पे लिख लीजिए, लिख लीजिए, जिसके रेस्पेक्ट में लिख लो, जिसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में देखते हैं वो रेस्ट में होता है। वो क्या होता है? बोलो यार, रेस्ट में। रेस्ट में होता है। लिख लो, with respect to whom we observe that becomes in rest, that becomes at rest. okay, इस सब एग्जाम में लिखना नहीं होता है रितिका। यस सर। तुम्हें मन क्या हुआ सर? आवाज नहीं जिसके आई। रेस्पेक्ट में देखते, जिसके रेस्पेक्ट में देखते हैं वो रेस्ट में होता है। इज इट क्लियर? मतलब उसका रेफरेंस फ्रेम होता है ना रेस्ट पे। हाँ, वो रेफरेंस फ्रेम बन जाता है ना, इसलिए दैट हाँ। बिकम्स रेस्ट, हम्म है ना। वो एक्चुअल में रेस्ट में नहीं होता है, एक्चुअली वो रेस्ट पे तो जरूरी थोड़ी है यार। इज इट एक्चुअली वो रेस्ट पे होता है? इज इट एक्चुअल? नहीं। नहीं, या वो ऐसा इफेक्टिवली दिखता है ऐसा? इफेक्टिवली दिखता है सर। हाँ, बात क्लियर है ना। चलिए आ जाओ और एग्जांपल करते, देखो जल्दी से बोलना फटाफट। देखो मान लेते हैं ये हो गया आलम सर, ठीक है, मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना? यस सर। ये मान लेते हैं, किसको मान लेते हैं? समात मिश्रा। चलो यार बी मान लेते हैं, फालतू छोड़ो, आलम सर फालतू के चक्कर में जो है ए और बी है ना, वो बार बार बदले करने दो। ए और बी, ठीक है, बी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, लेट्स से इट इज 30 मीटर पर सेकेंड। बोलो, तो वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी क्या होगा? बोलो बोलो, बी ए माइनस बी बी -10। -10। अरे तो क्या हो सोच गया? सर 50। नहीं 50 होगा, 50 होगा। हाँ, 20 माइनस -30। -30। अरे बी ए कितना है? 20 है ना, बी हाँ। बी कितना है? -30 है, पीछे पीछे जा रहा है ना। अरे यार हाँ सर। हाँ हाँ यस सर, वही 50 होगा। मीटर पर सेकेंड। ओके, ये क्या है? बोलो, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी। ऑब्जर्व बाय बी। मतलब तो बी को Yes, रोक sir. दो, बी को रोक दो तो इफेक्टिवली क्या दिखेगा? अरे ये तो फास्ट फास्ट मूव कर रहा है यार, किस स्पीड से? 30 + 20 मतलब 50 मीटर पर सेकेंड से। हाँ, यस सर। कुछ भी नहीं समझा सर। समझा सर। समझा सर। भी ये बताओ 10 आएगा। बोलो, हैं? सर वो भी वही आएगा सर। -50 आएगा। हाँ वही 50 ए को -50। दिखेगा कि बी इधर आ रही है, ए को दिखेगा कि बी इधर जा रही है, और बी को दिखेगा ए इधर आ रही है। ये सुनो, तब पर ना बट दोनों बी मिलेगी। के लिए तो ए तो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा ना, हाँ हाँ सही तो तो है। माइनस में आना चाहिए फिर। कौन सा वाला माइनस? माइनस नहीं, ठीक है सर, समझा। अरे अगर मान लेते हैं, मान लो ए जो है मैं हूँ और बी जो है समर्थ मिश्रा है ना, अगर दोनों चल रहे हैं तो जल्दी मिलेंगे ना दोनों यार। हाँ 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 सर, कितना हाँ मीटर से सर। कितना से मिलेंगे? 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मिलेंगे जल्दी से फटाफट, है ना। समझ में ही नहीं आ रहा है सर, समझ रहे। है ना। और अगर दोनों में से मान लेते हैं एक रुका हुआ है और 50 से चल रहा है, बात तो बराबर है। हाँ हाँ सर, समझा। हाँ, तो ए को आगे चलना पड़ेगा, बी को पीछे चलना पड़ेगा, इसलिए बी बी ए माइनस आ रहा है और बी ए भी प्लस आ रहा है।
क्या दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत बा? नहीं सर। हाँ, मुझे लगता है तुम लोगों को रिलेटिव वेलोसिटी समझ में नहीं आ रही है। सर बच्चों आ बोलो, रही हमें, आ रही, समझ आया। समझ रहे सर। इफ इट इज 50 मीटर पर सेकेंड एंड इफ इट इज 20 मीटर पर सेकेंड, बताओ VAB कितना हुआ? बोलो जल्दी से, VA माइनस VB। 30 मीटर्स पर 30, सेकेंड। हाँ, तो क्या होगा? 50 माइनस 20। 20 दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। प्लस आया ना, इसका हम्म, मतलब क्या लगेगा? क्या लगेगा कि B रुका हुआ है, A 30 मीटर पर सेकेंड की तरफ स्पीड से आगे आ रहा है। कुछ भी समझ में नहीं आया सर। हाँ सर, हाँ ए को सर। ऑब्जर्व कर रहा है ना बी। हाँ, देखो कि ये 20 से बराबर आगे है। बढ़ा, उतने टाइम में 50 आगे बढ़ा, तो इफेक्टिवली ये कितना हाँ। आगे बढ़ा? 30 ना। 30 से हाँ, VBA कितना? बोलो बोलो। -30। VB -30। माइनस BA इक्वल -30। बच्चों, क्या मेरी बात क्लियर हो गई? यस सर। हाँ अरे सर। बोला करो यार, तुम लोग समझ में नहीं आता तुम लोगों को। सर बोल तो रहे हम लोग। हाँ सर, बोल रहे हैं। अगर बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं तो बोलते रहिए, बोल रहे हैं तो बोलते रहिए, बोल रहे हैं तो बोलते रहिए। आ जाओ बच्चों, याद कीजिए हमने कभी क्वेश्चन पूछा था। बच्चों याद कीजिए, हमने कभी क्वेश्चन पूछा था कि सर एक बस जा रही है आगे, यस और नो? इंसान का एक्सीडेंट होगा कि नहीं? इंसान मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा? इंसान पकड़ पाएगा कि नहीं बस को? ओ याद हाँ आया? हाँ, ये भी किया था। अरे यस सर, किया था ना रे भाई। किया था। हाँ। चलो, अब जो है ये किया था कि नहीं किया था, इसका मिलने वाला क्वेश्चन बताया था क्या? टाइम कब मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन किया था क्या मैंने कभी? हाँ, टाइम आप पूछ बताओ रहे थे उसमें। बताओ बताओ, आपने टाइम पूछा था। निकालो सब बच्चे, निकालो, बताओ, मुझे याद नहीं है। सब बच्चे निकालो, कोई बच्चा भी निकालो जहाँ टाइम और वेलोसिटी सब सेम आ जाए। मैं वही एग्जांपल लूंगा वापस से। हाँ सर, निकला। अब बताओ, बस की वेलोसिटी कितनी थी? पर बस की 5 मीटर पर सेकेंड थी हम्म, और मैन की 10 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन दोनों का 0 था। डिस्टेंस 50 था और सर ऐसा मेंशन नहीं किया था कि एक्सेलरेशन 0 है। हाँ, बाबू नहीं नहीं, मेंशन। इसका मतलब 0 है ना, कुछ दिया इसका मतलब 0 है। हाँ, अपना टाइम तो आगे, टाइम तो आगे था ना 5 हाँ सेकंड। हाँ हाँ हाँ, ये 10 सेकंड 10 आया होगा। सेकेंड्स 10 में 10 आया था सेकेंड्स सर। आया था। आया था ना। अब देखो सिंगल लाइन, देखो सिंगल लाइन सॉल्यूशन। मुझे बताओ, ये आपका A है, ये आपका B है, ओके? अरे हाँ ना यार। तो हाँ। यस सर। A B को पकड़ेगा ना, तो बताओ वेलोसिटी हाँ, ऑफ A एज सीन बाय B कितना होगा? बोलो। 10 5 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकंड, फाइन। तो इफेक्टिवली ऐसा लग रहा है ना जैसे B रुका हुआ है और A चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। हाँ हाँ, टाइम इज इक्वल होता है डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। क्या होता है? टाइम इज इक्वल यस डिस्टेंस सर, बाय समझा। स्पीड। 50/5 हो जाएगा, 10 डिवाइड बाय सेकेंड्स। 5। देखो फटाफट आंसर आ गया। आ गया। अरे आया कि नहीं आया यार? हाँ आया सर। सर, आया सर, आया। आया वहाँ देखो कितना दिमाग खराब करना पड़ा था, हाँ ना। यहाँ पे देखो कितना इजीली निकल गया। कुछ समझ में आया भी कि नहीं आया? और मैंने वहाँ लिखवाया भी था कि इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, सिंगल लाइन सॉल्यूशन पढ़ेंगे। सर सर तो पता नहीं पहले क्या आप बोल रहे थे, डिफिकल्ट मुझे वाला समझ। सोल्यूशन क्यों देते हो? पहले इजी दे देने का ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। चलो जल्दी से करो। बच्चों हो गया कि नहीं होगा? हो गया सर। सबको हो हो गया गया? तो सर, तुम्हें खुद से कर लेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी समझने का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? समझा। चलो, नहीं समझा? समझा सर। अगर मान लेते ये अनीता है, 10 मीटर पर सेकंड आगे जा रही है। इधर मान लेते हैं ये बबीता है, 10 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रही है ना? डिस्टेंस इज 150 मीटर, है ना? फाइंड टाइम व्हेन अनीता एंड बबीता
will meet each other, will meet each other. 7.5 seconds. ना, सर किसके किसके रेस्पेक्ट में हमें निकालना है? अरे हाँ ए और सर। बी को मिलना है, हाँ सर। ए और बी को मिलना है। कितना 7.5 सही तो है यार, गलती सॉरी। तो आपने गलत हाँ बोला सर, था। 7.5। सॉरी बेटा, सॉरी बेटा। ठीक है चलो क्या करेंगे, बी ए बी निकाल लेंगे। बोलो यस और नो। यस सर। हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो गया बोलो, 10 माइनस माइनस 10 ना, 20। 20। तो कैसा लगेगा, लगेगा ऐसा कि जैसे बबीता रुका हुआ है और अनीता चल रही है, कितना से 20 मीटर पर सेकंड से, है ना सर। कितना डिस्टेंस चलना है, 150 चलना है, डिवाइड बाई 150 upon 20। हाँ सर। रिलेटिव वेलोसिटी डिस्टेंस बाय डिवाइड बाई स्पीड। डिस्टेंस बाई रिलेटिव वेलोसिटी ना, हम्म 'यस सर। 150 डिवाइड बाई 20 है ना, इज इक्वल टू 7.5 7.5। मीटर पर सेकंड, सॉरी सेकंड, 7.5 सेकंड। बच्चों क्लियर है? हाँ सर। अरे हाँ कि हाँ। हाँ हाँ सर। सर हाँ। क्लियर है। क्या Yes, सिंगल sir. लाइन सॉल्यूशन समझ में आ गया क्या? अच्छा Yes, सर। sir. यस सर। चलो मिटाऊं उसको। यस सर हो गया। फरहान हो रहा है, फरहान, हाँ सर। फातिमा। यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन वो वाला बताओ मुझे, एक्सेलरेशन वाला, जो बस एक्सेलरेटिंग था, है ना, पकड़ नहीं पा रहा था या कुछ तो ऐसा, पता नहीं क्या क्या था, ऐसा भी तो क्वेश्चन था एक। अगर नहीं था तो छोड़ दो। अच्छा बताओ, जैसे v रिलेटिव होता है तो वैसे है ना, रिलेटिव एक्सेलरेशन हो सकता है, बोलो यार, हो सकता है, है हो ना। सकता है। तो एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b क्या होगा बोलो, ए माइनस, ए माइनस ए बी। हाँ ऐसे ही ए बी, ये कितना होगा बोलो, ए बी AB माइनस minus ए। A। सर नहीं, एक्सेलरेशन का आपने एक भी सम नहीं दिया था, हाँ सर। सब वेलोसिटी बेस्ड ही था। नहीं दिया तो अब करेंगे ना, अगर नहीं दिया तो अब करेंगे यार, हाँ सर। हाँ सर दिया करते हैं। तो अब करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, अब करेंगे। करेंगे। ठीक है आ जाओ, चलो यार आओ सवाल करते हैं। मान लेते हैं अनीता इज मूविंग फॉरवर्ड विद एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, एंड u इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड बबीता इज मूविंग फॉरवर्ड विथ u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड एंड a इक्वल टू 0, है ना। ठीक है, ये बबीता हो गया, एंड इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन अनीता एंड बबीता इज 100 मीटर। ओके, क्वेश्चन है, लिखो फाइंड टाइम टू ओवरटेक, ओवरटेक समझते हो क्या, हाँ सर। ओवरटेक बी बाई ए, मतलब क्रॉस करके आगे निकल जाए ना। हाँ ना यार, हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। देखिए तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह वाली गाड़ी से घर को लौटे। So 4 seconds. 4 seconds है क्या आंसर? 4 सेकंड नहीं, चलो क्या करेंगे बताओ, क्या निकालेंगे बोलो, सारे कंसेप्ट रिलेटिव में आ जाओ, आ जाओ। बताओ बी रिलेटिव कितना हुआ,
बोलो यार, अरे बोलो रिलेटिव वेलोसिटी कितना हुआ, वेलोसिटी ऑफ बी एस इन बाई ए। कुछ नहीं सर बोलेंगे, किसका पूछ रहे हो आप? किसी का भी निकाल दो ना, किसी एक का हर चीज निकालना है। 10 बोलो माइनस 0 तो 10 आएगा। किसका निकालना है, बी और बी, ए बी को पकड़ेगा या बी ए को पकड़ेगा? ए बी को पकड़ेगा। हाँ तो वेलोसिटी ऑफ ए एस में बी निकाल दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बताओ क्या होगा, 0 माइनस 10, -10। क्या मतलब क्या हुआ कि ऐसा लगेगा जैसे ए पीछे जा रहा है -10 मीटर पर सेकंड से विथ इनिशियल, है ना, यू मतलब यू बेसिकली यू रिलेटिव ना, इनिशियल वेलोसिटी। ओके अच्छा, एक्सेलरेशन रिलेटिव कितना होगा बोलो? 5 मीटर पर सेकंड बोलो स्क्वायर। क्या होगा, 5 माइनस 0 ना, इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर वेलोसिटी का भी निकालना है क्या रिलेटिव? उसका नहीं निकाला था। हाँ वेलोसिटी निकाल लिया, अब ये निकालेंगे ना, दोनों दोनों तो है, एक्सेलरेशन भी और वेलोसिटी भी तो है। यस सर, नहीं समझा क्या? समझा। अच्छा दोनों के बीच में इफेक्टिव डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर। यस हाँ सर। सो अपने पास जो इक्वेशन होता है ना, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ डी स्क्वायर, तो यूटी उसी को प्लस लगाया था। हाफ डी स्क्वायर, तो हर चीज रिलेटिव लिखो, क्या लिखोगे, इच एंड एवरीथिंग रिलेटिव, ये भी रिलेटिव, हाँ ये भी रिलेटिव, ये भी रिलेटिव। ओके तो s रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव इंटू t प्लस हाफ a रिलेटिव इंटू t स्क्वायर, है ना। s रिलेटिव कितना है, 100 है, u रिलेटिव कितना है, -10 है इंटू t प्लस 1/2 इंटू a रिलेटिव कितना है, 5 इंटू 5। t का स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपलीफाई करोगे तो क्या मिलेगा अपने पास, करो सिंपलीफाई करके बताओ, टी स्क्वायर माइनस 4t कर रहे माइनस सर, कर रहे हैं। ये इक्वेशन आने वाला है, देखो जरा करो सब बच्चे। अरे आर्यन 30 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है डिस्टेंस, हाँ देखो नॉर्मल केस में क्या होता है, एक बॉडी रुका होता है, दूसरा बॉडी चल रहा होता है, ठीक। अब यहाँ दोनों बॉडी चल रहा है ना, तो कंसेप्ट भी बदल दिया ना, कंसेप्ट को अपग्रेड कर दिया यार, मैंने रिलेटिव ले लिया, तो एक को रोक दिया, बाकी दूसरे को चला रहा हूँ, क्या दिक्कत है? हाँ सर। इसलिए रिलेटिव लेना पड़ रहा है ना, तो हम रिलेटिव क्यों सीखते हैं, रिलेटिव लेने का मतलब ही वही है कि एक को रोको दूसरे को चलाओ, हाँ सर। और ये अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। हाँ सर। तो बी ए बी निकाला, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए एस इन बाई बी, मतलब बी रुका हुआ है और इफेक्टिवली ए में क्या हो रहा है, ए का वेलोसिटी -10 है ना, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, डिस्टेंस 100 मीटर है, तो कितने टाइम में यहाँ पहुंच जाएगा, तो वही क्वेश्चन ऐसा बन गया। हाँ सर, समझा मेरे को सर। सर एक आंसर तो 5 सेकंड्स आ रहा है। नहीं ना, हाँ सर 5 सेकंड्स आ अरे रहा है। क्वाड्रेटिक इसमें आएगा, कुछ इंटीजर इसमें हाँ आएगा, सर मतलब वही फ्रैक्शन। मैंने सॉल्व किया उसको, उसके बाद तो वही आ रहा है मुझे। चलो मैं करता हूँ, रुक जाओ। टी स्क्वायर माइनस 40 आ गया, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 40 इक्वल टू 0 आ गया, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर और एक 9 सेकंड्स भी आ रहा है। नहीं यार ऐसा नहीं है, चलो क्या आ सर गया, वापस इक्वेशन ट्राई क्या आ गया करती हूँ। बच्चों, सबने नोट डाउन कर लिया यार? हाँ सर। फातिमा यस सर। क्या ये टफ पड़ रहा है क्या तुम लोगों को? एक्सेलरेशन का थोड़ा सा। अरे दोनों एक ही बात है ना, एक्सेलरेशन वेलोसिटी सब एक ही बात है ना, जो भी इक्वेशन तुमने पढ़ा उसको बस रिलेटिव कर दो ना, क्या दिक्कत है। टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 40 इक्वल टू 0 है ना, तो क्या करेंगे बोलो, t इक्वल टू माइनस बी में b कितना है, -4 ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अरे हाँ ना यार, सर ये वाला मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करके जो- दिखाइए ना एक बार। आए अबे एक बार- हर को मिडिल टर्म होता है क्या? नहीं होगा ये। 10 क्लास पास कर गया तो भी जो है मार खाएगा नालायक, कि हर को मिडिल टर्म कर लेते हैं मैं क्या, उससे ही हर ट्राई हर कर रहा था बस। तो हर को होता है क्या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, हर को नहीं, आता है? नहीं, पॉइंट्स वाले का Then? नहीं आएगा। फिर अच्छा ठीक है। क्या होता है बोलो, x इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला बोलो, -b प्लस माइनस
बी स्क्वायर अंडर माइनस रूट फोर बी ए स्क्वायर माइनस 4ac by 2 है। डिवाइड बाय 2a होता है कि 2 नहीं है। होता है? हाँ ये हाँ मैंने हाँ अभी होता सिखाया है। था यार, तुम नालायक सब। हाँ हाँ तो माइनस बी कितना है? -4 ना, माइनस माइनस इज +4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी 9 स्क्वायर, सेकेंड्स माइनस 4 आएगा का आंसर। स्क्वायर इज 16 है ना, फिर माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू सी इज माइनस 160 40, तो 160 हो गया डिवाइड बाय 2a। ओके सो अगर आप ये करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या कितना 16 176 और आता यहाँ है। पे, हाँ तो यहाँ 11 आ जाएगा, 16 बाहर आ 14 जाएगा, का तो 16 रूट। बाहर आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 4 ये 2 प्लस माइनस 2 रूट 11 आएगा। तो ओके ये क्या किया तो आपने? क्या किया? 176 का तो होता है ना, 14 होता है ना रूट। हाँ तो 16 प्लस 160 176 होता है ना, तो उसका 14 तो होता है ना रूट। ये कितना वाला 176 हो रहा है क्या? हाँ सर। एक मिनट, हाँ, हाँ यार 176 होता है ना। यस एक सर। मिनट यार, ये कैसे हो गया? 176 ना, 176 ये हाँ 176 मार खाएगी। 14 का स्कोर कितना होता है? अरे 196 होता है। मार खाना है? मैं भी सोच रहा हूँ अरे जो भी मैं कर रहा हूँ उससे नहीं भी सर आना वो, सेम चाहिए। हाँ सर हाँ। नहीं नहीं, उससे भी आंसर सेम आना चाहिए। देखो हम क्या करते हैं ना, हम बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं करते हैं, हम फटाफट शॉर्ट ट्रिक से निकाल लेते हैं। मैं भी सोच रहा था कि ऐसा यस आंसर सर। तो फाइनली सेम आना चाहिए। मैंने क्या किया, देखो 16 दिखा मुझे ना, 16 मैंने बाहर निकाला डायरेक्टली, तो 1 + 10 आ गया, तो 16 बाहर आएगा तो 4 आएगा ना। अरे बच्चों सर 16 स्क्वायर रूट से वो बाहर गलती निकालोगे हो तो गई। 4 आएगा, ये 2 2 कट जाएगा है ना, ये 2 कट गया इससे, यहाँ पे 4 आएगा तो ये 2 2 कट गया, 2 बचा अंदर में, 1 + 10 11 बचा है ना, तो आपका आंसर 2 बचा, एक 2 + 2 रूट 11 और एक बचा 2 - 2 रूट 11, तो ये वाला उड़ गया, ये बचा टाइम। अरे बच्चों हाँ ना यार, स्टूडेंट्स बोलिए, हाँ सर हाँ। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तुम लोगों का यार। तुम लोगों का रिलेटिव नाम सुनते ही तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। बोलो हाँ या नहीं, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? अरे बोलो रे। अरे रिलेटिव का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू, है ना, हाँ मतलब सर। एक को रोक के दूसरे को चलाओ। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? एक को रोक के दूसरे को चलाओ। बात क्लियर है? अरे हाँ यार, हाँ सर। आप बताओ इक्वेशन क्या था? b = u + at था, तो क्या बोलो सर, b रिलेटिव = u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इंटू t। सर नहीं, कॉन्सेप्ट समझ रहे, कैलकुलेशन गलत हो गया। उसके बाद s = था u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, s रिलेटिव = u रिलेटिव प्लस रिलेटिव। हाफ रिलेटिव का t स्क्वायर। अरे हाँ ना यार, हाँ सर। बोलो यार, हाँ सर। समझ में आवे छो नहीं आवे छो? आई गेट यू। आवे छो ना। तीसरा वाला क्या होगा बोलो? v² = u स्क्वायर प्लस 2as, तो v रिलेटिव का स्क्वायर, u रिलेटिव का स्क्वायर, a ए रिलेटिव रिलेटिव एस रिलेटिव। बस जितने भी चीज है वो रिश्तेदार में बदल दो, काम खत्म। रिलेटिव मतलब क्या होता है? रिश्तेदार होता है ना। पता नहीं सर ये क्या बोल रहे हैं, सर एक और बार कुछ बताओ भी ना तो सर। समझ। हाँ सर समझ रहे कौन सा? सर, कुछ नहीं इसमें। हाँ आर्यन समझ कौन गया सा सर। बोल? हाँ आर्यन बोलो कौन सा? सर वही वी रिलेटिव सब एक और बार बताएंगे सर, मेरा भाई आ गया था सर। जो इक्वेशन लिखा है वो वाला? हाँ सर। हाँ, जो b = u + at पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है? पढ़ा है सर। हाँ तो उसमें b को आप b रिलेटिव लिखो और u रिलेटिव बोलो और u a रिलेटिव बोलो। अगर दो बॉडी चल रहा है ना, इफ टू बॉडीज आर मूविंग है ना हाँ टुगेदर, सर। देन यू टेक वन वेलोसिटी ना, एक को रोक कर दूसरे को चलाओ। हाँ सर। हाँ
रिलेटिव का मतलब वही हो ना कि विद रिस्पेक्ट टू हाँ सर। वेलोसिटी ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू योर ब्रदर ना, तो हाँ सर। विद रिस्पेक्ट टू ब्रदर मतलब ब्रदर को रोक दो और तुम चलो। मैं चलूँ? हाँ सर। एक इंसान चलेगा तो उसका कैलकुलेशन मुझे पता है ना, v इक्वल यू प्लस एटी होता है, हाँ सर। हाँ। s इक्वल यू प्लस हाफ डी स्क्वायर होता है, हाँ v सर। स्क्वायर हाँ। इक्वल यू प्लस 2s होता है। तो हर चीज रिलेटिव लिखो, ऑल थिंग अच्छा मस्ट बी बस। रिलेटिव, बस काम खत्म। हाँ, ओके सर, ओके सर। समझ में आता है कि नहीं आता है? आ रहा है सर, आ रहा है झूठ बोलता है कि समझ में आता है? सर, आता है सर। चलो, तो क्या मैं इसको ऑल क्लियर करता है? चल सवाल लिख, सवाल लिखो। ये सबसे बनना चाहिए यार, है ना। मान लेते हैं ये मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन है इसका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। एंड बबीता की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड एंड इसका एक्सीलरेशन है 0। ये रही बबीता, ये रही अनीता। क्वेश्चन लिखो, विल अनीता, लिखो विल अनीता ओवरटेक बबीता, विल अनीता ओवरटेक बबीता? If yes, then when? ओके बच्चों, है ना। डिस्टेंस तो दिया ही नहीं यार, डिस्टेंस कितना है इनिशियल लेट से 200 मीटर, वही बोलने वाली थी क्या? हाँ सर। चलो चलो यार, ये क्वेश्चन और बस और मैंने वाला क्वेश्चन एक ही बात बराबर है ना, कि बस बबीता को बस बोल दो और अनीता को कुछ नाम दे दो, है ना। तो बस विल एबल टू कैच द, ये पर्सन विल एबल टू कैच द बस, ये सवाल वो सवाल सब सवाल एक सवाल। बच्चों क्लियर है क्या? स्टूडेंट्स क्लियर है कि नहीं है बोलो? हाँ सर। चलिए, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह वाली गाड़ी से घर को लौट के जाओगे। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। जल्दी करो जल्दी करो बच्चे, जल्दी करो। सर मुझे आंसर तो क्या आया। ए बी को ओवरटेक कितना आया? करेगा ओवरटेक और टाइम पूछ रहे हो ना आप? हाँ हाँ, उसका 4√5 आ रहा है। 4√5 सही तो है। ओके सर। अदर स्टूडेंट कीजिए जल्दी से। अदर स्टूडेंट, बच्चों जल्दी कीजिए। अरे बोलो करो यार। सर मुझे नहीं आ रहा। बोलो क्या होगा? कौन किसको पकड़ना है? ए पकड़ेगा बी को ना, हाँ सर। मतलब हाँ, वी ए यू ए बी है ना। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए एस सीन बाय बी यू ए बी कितना होगा बोलो? 10 - 10 इज इक्वल टू क्या? 0। अरे बोलो। सर। हाँ सर। ए बी कितना होगा बोलो? 5 - 0 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5। एस रिलेटिव बोलो कितना? 200 मीटर। बोलो क्या होता है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ वी टी स्क्वायर, है ना। तो एस कितना है बोलो? 200 है, 200। इज इक्वल टू यू, यू कितना है? 0 है,
प्लस हाफ ए कितना है 5 है इंटू टी स्क्वायर, तो 5t² इज इक्वल टू कितना हो गया 400, इट इम्प्लाइज टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 80, टी इज इक्वल कितना होगा √80। ये लिखो या फिर 4√5 लिखो, बात बराबर है। अरे समर्थ मिश्रा तेरे को समझ में आता है कि नहीं आता है? समर्थ मिश्रा हाँ सर आ रहा है सर, वो एक्चुअली मेरे घर पे आवाज बहुत है इस समय, माइक्रोफोन नहीं यूज कर रहा। जल्दी कर। आजकल एम्बुलेंस बहुत चल रहा है ना? हाँ सर, सुबह शाम खाली उसी की आवाज आती है। हाँ यार, मतलब दुनिया जो है ना बहुत अजीब सा हो गया है। दुनिया जो है ना पाप से भर गया है ना, पाप करने वाला इंसान की संख्या बढ़ गई है, इसलिए ऐसा हो रहा है और कुछ नहीं है। क्या पापी इंसान आर्यन शेट्टी क्या हुआ सर? बना नहीं बना? सर थोड़ा है सर, थोड़ा डाउट हो गया सर। जल्दी कर जल्दी कर। हाँ सर। क्या डाउट है बोलो? नहीं सर, मैं करता हूँ सर। नहीं करता हूँ नहीं, जो किया देखो ना समझ में आया कि नहीं आया? सर वो आ गया सर, वही कर रहा हूँ मैं आगे। हाँ अरे कुछ नहीं यार, मतलब रिलेटिव, हर चीज रिलेटिव होना चाहिए ना। तुम लोग समझ नहीं रहा। रिलेटिव का मतलब होता है एक के रेस्पेक्ट में दूसरा, जिसके रेस्पेक्ट में बात करें वो रुका हुआ है, बाकी दूसरा वाला चला हो, क्या दिक्कत है? मान लो तुम मुझसे 10 मीटर की दूरी पे हो, ठीक है, तुमको फिजिक्स पढ़ना है ना, तो तुम मेरी तरफ आओगे ना। हाँ मान लो 10 मीटर पर सेकंड से आ रहे हो, ठीक है, हाँ तुम सर। हाँ एक सेकंड बाद मुझसे मिल लोगे ना। अगर डिस्टेंस अगर 10 मीटर है मान लेते हैं, तो एक हाँ सेकंड में मुझसे मिल लोगे, ठीक है। हाँ सर। हाँ हाँ अब मान लो दूसरा केस लो कि मान लो तुम्हें मुझे फिजिक्स पढ़ाना है, मेरा मूड नहीं है पढ़ाने का, तो तुम 10 मीटर पर सेकंड से आगे आ रहे हो, मैं 10 मीटर पर सेकंड से पीछे पीछे जा रहा हूँ, तो तुम मुझे पकड़ पाओगे कभी? क्या नहीं सर। क्यों नहीं पकड़ पाओगे? कि सर जितना से मैं आगे बढ़ रहा हूँ उतना तुम भी आगे बढ़ रहे हो, तो v रिलेटिव कितना 10 - 10 जीरो हो गया, तो अपने हाँ बीच में वेलोसिटी जीरो है रिलेटिव। हाँ सर, समझा सर, समझा। हैं? हाँ सर, समझा मेरे को सर। हाँ, और अगर मान लो मैं तुम 10 मीटर पर सेकंड से आगे आ रहे हो और मैं भी 10 मीटर पर सेकंड तुम्हारी तरफ जा रहा हूँ, तो हम लोग 0.5 सेकंड में मिलेंगे, हाँ सर। क्योंकि तुम्हारा 10 प्लस मेरा 10 मिलकर 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा रिलेटिव, हाँ सर। हाँ है ना। तो रिलेटिव मतलब क्या होता है, इस तरह से निकालना है। क्या दिक्कत आया क्या? रिलेटिव वेलोसिटी समझ में दिक्कत आया क्या? नहीं सर, नहीं सर, नहीं। कंफर्म? हाँ सर। ठीक, चलिए, शुड आई क्लियर द स्क्रीन? यस सर। चलिए नेक्स्ट लिखिए, रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के केस में है ना, दो ऑब्जेक्ट चलेंगे तो क्या होने वाला है ना, यहाँ थोड़ा समझने की जरूरत है, बहुत ध्यान समझना। आओ मान लेते हैं बच्चों अपने पास है ना कुछ टावर है, यहाँ से इस तरह लेट से कुछ भी ऐसा कुछ हाइट फाइट होगा कुछ, है ना। एट t = 0 एक ऑब्जेक्ट है, इट इज ड्रॉप्ड, है ना, ए इज ड्रॉप्ड लेट से, है ना, विथ u = 0, है ना। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? g होगा नीचे की तरफ, बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। आफ्टर टाइम t at t = t, है ना, अनदर ऑब्जेक्ट b इज ड्रॉप, है ना, नीचे की तरफ, लेट से u = 0। ये कब फेंका गया? सेम टाइम पे या कुछ देर के बाद? अलग टाइम पे। अलग टाइम पे। इस टाइम में कुछ ये कहीं नीचे आ चुका होगा। हम्म। अरे हाँ ना यार। यस हाँ सर। सर। हाँ, उसके वेलोसिटी भी कुछ हो चुकी रहेगी। हाँ पता नहीं सर ये क्या बोल रहे हैं। हो जाएगा सर। सर, वेलोसिटी चेंज होगा। हाँ, नीचे में जी तो नीचे ही रहेगा। हम्म। तो अगर मैं तुमसे पूछूं एक्सीलरेशन ऑफ ए एज सीन बाय बी कितना होगा, बोलो? हाँ 0 होगा। क्यों? दोनों Yes, का sir. सेम है, ग्रेविटी जी। दोनों नीचे का माइनस जी है, लगेगा। तो माइनस जी और माइनस 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 प्लस जी, तो दैट इज इक्वल टू 0 होने वाला। 0 तकलीफ? नहीं। क्या नहीं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u = 0 है हम्म। इंडिपेंडेंटली, है ना। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b = 0 है 0। इंडिपेंडेंटली। ये कैसे है? इंडिपेंडेंटली मतलब यो रिलेटिव भी 0 ही है। रुक तो जा, इंडिपेंडेंटली
लेकिन जब इसको छोड़ा गया है ना, ये क्योंकि आगे आगे बढ़ चुका था ना, हाँ तो चेंज हुआ रहेगा। हाँ क्या मतलब हुआ, u रिलेटिव 0 नहीं है नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया? सर, आप हाँ, अगर सर। दोनों के रेस्ट के रिस्पेक्ट में बोलोगे तो फिर दोनों जीरो ही रहेंगे ये ना। ऐड t और ये ऐड t इक्वल टू 0 है ना, ये a टाइम t इक्वल टू 0 पे फेंका गया था आफ्टर सर्टेन टाइम है ना, आफ्टर सर्टेन टाइम b is released, so fine, till then a will acquire some velocity ना, यस सर। so u initial relative velocity of a and b would not be equal to 0 because क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ चुकी अलग होगी। वैल्यू आ जाएगा। बात क्लियर है? यस। हाँ लेकिन इस टाइम में भी है ना, इस टाइम में भी ए रिलेटिव क्या होगा, 0 होगा। सर कुछ भी समझ में नहीं आया सर, समझ गया सही। है ना, चाहे तुम कभी भी ड्रॉप करो। हाँ तो मुझे नहीं समझ। टाइम t इक्वल टू 0 पे अगर ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करोगे तो वेलोसिटी कितना है इसका, 0 है, ड्रॉप 0 है। तभी 0। हाँ कुछ टाइम के बाद एट टाइम t वेलोसिटी 0 है क्या? नहीं सर। नहीं है। अब बोल रहा हूँ टाइम, उसी टाइम पे यहाँ ऑब्जेक्ट b को ड्रॉप किया गया, इसके वेलोसिटी कितना है, 0 है। यस सर। एक्सेलरेशन कितना है, g है। हाँ हाँ तो जब जब ये तो पहले ही छोड़ दिया गया ना, ए को ए इज ड्रॉप्ड अर्लियर ना, ए इज ड्रॉप्ड अर्लियर है ना, एंड बी इज ड्रॉप लेटर ऑन ना, हाँ सर। बाद में फेंका गया। तो टिल जब आप बी को छोड़ते उससे पहले तो ए का वेलोसिटी कुछ हो चुका है ना यहाँ पे, हाँ सर। है ना, लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी दोनों का जी ही है, यस। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन इज 0 हाँ बट रिलेटिव वेलोसिटी इज नॉट 0, राइट। क्योंकि इसका वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगा, भले ही 1 मीटर हो 2 मीटर कुछ तो होगा। हाँ सर। हाँ At that सर moment when समझा। both are in air, उसमें रिलेटिव वेलोसिटी 0 नहीं होगा बट ए रिलेटिव 0 होगा पक्का। हाँ सर क्या मेरी बात समझा क्लियर सर। हुआ? यस सर। लिख लीजिए। अरे पत्थर को भी समझा देंगे, टेंशन मत ले, बस तुम लोग समझने को रेडी तो हो जा। हम लोग पत्थर को भी समझाने वाले आदमी हैं, बस आप लोग सिर्फ समझने को रेडी हो जाओ। उंगली माल के बारे में सुने हो क्या तुम लोग, उंगली माल डाकू? स्टूडेंट्स हैव यू एवर स्टडीड द स्टडी बेस्ड ऑन उंगली माल डाकू? हिंदी में पढ़े होगे? नहीं नहीं सर। सर, अरे तुम्हारे हिंदी में होगा ना, उंगली माल डाकू नहीं था क्या? हिंदी था ही नहीं सर। ऐसा मतलब हिंदी जो था ही है, नहीं। ऐसा कोई जो है ना गुंडा था, कोई जो है ना जंगल में रहता था, वो कई 1000 लोगों को मारने का कसम खाया था। उंगली काटता था क्या? हाँ हाँ, हमने काट ये हर एक इंसान को मर्डर कर करके उसका उंगली काट करके ये अपने गला में माला बना के रखता ये था सुना है काउंटिंग सर। करने के लिए। सर वो गौतम बुद्धा क्या? अरे बेवकूफ, गौतम बुद्धा का क्या? गधा, वो गौतम बुद्ध नहीं था रे ये पागल। गौतम बुद्ध कैसे हो सकता है? गौतम बुद्ध सर कैसे हो गए? गौतम बुद्ध का स्टोरी में था ना जो अपने हाँ उंगली हाँ, रखता था। गौतम बुद्ध की वजह से उसने सही रास्ते में आ गया वापस। हाँ उंगली रखता था, हैं? अंगूठा रखता था सर, वो अंगूठा हाँ सर मुझे भी पता है वो। जो भी मारता था उसका एक अंगूठा रखता था वो। अच्छा, और वो 100 जो अंगूठा था वो गौतम बुद्ध का लेने गया था। अंगूठा बहुत सारे लोगों को, बहुत सारा होता है क्या? तुम्हारे कितने अंगूठे हैं एक हाथ में? सर मतलब एक इंसान के तो 2 रहेंगे ना सर, तो फिर वो एक रखता था। फिर तो 4 हो गया, 2 पैर के 2 हाथ के यार। नहीं सर हाथ के तो 100 वाला जो था वो गौतम बुद्ध का लेने गया था, तो लेने गया नहीं था वो, देखो समझो, आ जाओ थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, आ जाओ, ये सब भी जरूरी है। देखो है ना, देखो क्या है, समझो, एक उसका नाम क्या था, उंगली माल डाकू था ना, बहुत खतरनाक इंसान था, डेंजर इंसान था। एक्चुअल में क्या है ना कि वो इंसान जो है ना वो कसम खाया था, कुछ तो बात हुआ रहेगा है ना, कसम खाया होगा कि उसने 1000 लोगों को मारना है, ठीक है। तो क्या करता था वो, मतलब 999 लोगों को मार चुका था उसने,
ओके। तो हर एक का एक एक उंगली जस्ट फॉर काउंटिंग कि कितना लोगों को मार दिया, ठीक है। जैसे नहीं होता मन्नतें मांगते हैं लोग, वैसे उसने मन्नत मांगा हो गया, मैंने 1000 लोगों को मारूंगा तब जाके ये काम करूंगा। ऐसे ही उसने कुछ काम किया था, तो 999 लोगों को मार चुका था उसने, ठीक है। तो जिस जंगल में रहता था एक किसी पहाड़ में, उसी पहाड़ के आसपास से जो है ना अपना जो है ये गौतम बुद्ध जो ना गुजर रहे थे, उसके साथ उसका शिष्य भी था। समझ में आ रहा है? अरे बोलो रे। हाँ सर। है ना, जब वो क्रॉस कर रहा था ना उस उधर से, तो हुआ क्या कि जो है ना उसके शिष्य को मालूम था कि इस जंगल में एक ऐसा इंसान रहता है जो किसी को मर्डर कर देता है ना, उसका कसम खाया है 1000 लोगों को मारने का, ठीक है। तो वो उसके शिष्य ने अपने गौतम बुद्ध को बोला कि सर आप महाराज इधर से मत जाइए, गुरु इधर से आप मत जाइए। बोले क्यों नहीं जाएं? बोले इसमें ऐसे ऐसे एक इंसान रहता है जो इतने लोगों को मारने का कसम खाया है, ठीक है। तो जब तक 999 नहीं पूरा था ना, उस टाइम तक उसकी माँ भी उसके मिलने जाती थी, तो उसकी माँ को मारता नहीं था वो, ठीक है। जब 999 हो गया ना, तो अब जब एक इंसान बचा तो उसकी माँ को भी डर होने लगा कि क्या पता वो 1000 पूरा करने के लिए मुझे ही मर्डर कर दे, इसलिए उसकी माँ भी जाना छोड़ दिया, है ना, उस रास्ते से। तो लेकिन गौतम बुद्ध को जब सुना तो बोला कि अरे नहीं यार, जब तो मुझे मालूम नहीं होता ना ये बातें तो शायद मैं नहीं जाता, नहीं, लेकिन अब मुझे मालूम हो गया ना, तो अब मैं तो जाके ही रहूंगा, देखते हैं उसको मेरी जरूरत है। तो उसने गया, जाने के बाद जैसे दूर से देखा उसको, जो ना ये देखा बहुत संत टाइप का कोई आदमी तो आ रहा है ना, तो गौतम बुद्ध को डर नहीं लग रहा था। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? हाँ तो हाँ सर। हाँ, तो जो अंगुलीमाल डाकू बोला कि अरे ये बुद्ध जो है संत जी आप रुक जाइए, नहीं तो आपकी मर्डर हो जाएगी, आप वहीं पे रुक जाइए, वापस हो जाइए, ठीक है। तो संत ने उनकी बात नहीं मानी, वो आगे बढ़ते गया, ठीक है। जैसे पास आते गया फिर वो वार्निंग देने लगा कि मैं मर्डर कर दूंगा, आप आएंगे मर्डर कर दूंगा। तो उसने बोला नहीं, वापस तू हो जा। बुद्ध ने क्या बोला उस इंसान को? अरे बोलो रे, क्या बोला उसने? वापस तू हो जा। तू हो जा। मैं तो वापस ऑलरेडी हो चुका हूँ कब का जिंदगी से, तब ना बुद्ध बना। सन्यासी कैसे बना? मैं सारी चीज त्याग कर दिया, है ना, अपने विचार बदल लिए, दुनिया में जितने भी गलत सलत चीज सब चीज छोड़ के मैंने संत बन गया, ठीक है। तो मैंने अपना रास्ता से तो अपना वापस हो चुका हूँ, अब तेरी बारी है, ठीक है। तो भी वो इंसान रुक नहीं रहा था, बोलते जा रहा था कि आप वापस आगे सामने में आएंगे, मैं मार दूंगा, मर्डर कर दूंगा। जब वो इंसान उसके पास पहुंच गया, ठीक है, पहुंचने के बाद तब गौतम बुद्ध ने उस उंगलीमाल डाकू से क्या कहा कि तुम अपना विचार बदल लो। क्या बदल लो? विचार बदल लो, है ना, अपने थॉट्स को बदल दूंगा। तो उसने बोला ठीक है, मुझे मार देना, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, एक काम कर, तुम्हारे हाथ में ना जो काटने वाला रहता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, उससे जो है एक जो ट्री का कोई ब्रांच को कट करो, है ना। तो उसने उसकी बात मानी। इस बीच में क्या हुआ ना, वो खुश हो रहे थे, वाह कम से कम ये इंसान तो मेरी बात तो मान रहा है, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे कर तो रहा है ना। तो वो उंगलीमाल डाकू ने ट्री का एक ब्रांच को कट किया। बच्चों समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ सर। हेलो? हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ। तो उसने जब ट्री का ब्रांच किया, तो क्या बोला उसने, उंगलीमाल को उसने फिर से बोला कि जो है आप जो है क्या कीजिए, वापस से उसको जोड़िए। बच्चों समझ में आ रही मेरी बात? हेलो? हाँ। तो क्या वो वापस जोड़ पाया क्या उसमें ब्रांच में? नहीं जोड़ पाया। तो उसने बोला कि जब तुम इसको जोड़ नहीं सकते तो फिर उसको काटते क्यों हो? तुमने जितने लोगों को मर्डर किया, क्या उस इंसान को वापस जिंदा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकता। तो उसने अपनी विचार बदल लिया। क्या कर लिया? विचार बदल लिया। विचारधारा बदल ली। और उसने कसम खाया कि मैंने अब 1000वां मर्डर नहीं करूंगा, आज के बाद मैं भी सन्यासी बन गया। और उस सारे गलत रास्ते से सब कसम खा करके, है ना, हट करके सत्य के रास्ते में आ गया और उसकी जिंदगी अच्छा इंसान बन गया। अच्छा इंसान बन गया। तो ऐसे ही, Nice. ठीक है, ऐसे ही तुम लोग भी आज की डेट में कसम खा लो, ठीक है, एक ऐसा विचार बना लो कि मुझे जिंदगी में आई हैव टू गिव रिटर्न बैक ना टू माय सोसाइटी, डॉक्टर बन करके, है ना, करके कुछ सोसाइटी में देने वाला हूँ। ऐसा कसम खा लो। एक विचार काफी है जिंदगी बदलने के लिए, है ना। Okay, sir. Only Yes, sir. one thought is sufficient to change your life.
एक विचार सिर्फ काफी है, ठीक है? बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ Yes, सर। sir. हाँ, इसलिए है ना, इसलिए बी मोटिवेटेड एंड हैव ओनली वन थॉट्स इन योर माइंड टू बी अ डॉक्टर, Yes, sir. है ना? बस एक विचार बदल लो, कुछ तो ऐसा माइंड में डेवलप कर लो कि मुझे इस वजह से डॉक्टर बनना है। हो सकता है तुम्हारे मम्मी का विचार हो कि बेटी डॉक्टर चाहिए, बेटा डॉक्टर चाहिए, ना? डैडी का विचार हो सकता है तुम्हारे खुद के विचार हो सकता है तुम्हारी सोसाइटी को क्या करना है ना, कुछ देना है, हो सकता है तुम्हें ज्यादा पैसे कमाने हैं, जो भी विचार है, व्हाटएवर मे बी, ठीक है? अपने विचार बदल लीजिए और कसम खा लो कि मुझे सीखना है और मुझे नीट करेक्ट करना है और डॉक्टर बनना है। ओके बच्चों? सर इन सब बातों का Yes, sir. इस काइनेमेटिक्स से क्या लेना देना है? किसी को डाउट्स है क्या? नहीं सर। तनुश्री डाउट्स है? नो सर। समत मिश्रा? बिल्कुल नहीं सर। सर ये इस अंगुलीमाल डाकू का हमारे इस फिजिक्स से क्या लेना देना है सर? सर लाइफ से लेना देना है। चल ठीक है, आ जाओ बच्चों। देखो एक 100 मीटर की टावर है, एक बॉल ए है, ड्रॉप किया गया बच्चों, ड्रॉप क्या गया, क्या गया? ड्रॉप मतलब वेलोसिटी कितना? अरे बोला करो यार, तुम लोग U बोलते पे नहीं हो। 0. हाँ, U 0 होगा. यू ए इज इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। 0। एट द सेम मोमेंट सेम टाइम में एक बॉल बी इज थ्रोन अपवर्ड विथ u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। कितना मीटर पर सेकेंड? 10 नहीं 50 ले लो, कितना ले लो? 50 मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों? Yes, sir. अरे हाँ ना यार। हाँ। तो ए नीचे गया कि ऊपर गया? नीचे गया. बी ऊपर गया नीचे गया? ऊपर। ऊपर गया। तो कहीं दोनों मिलेंगे नहीं मिलेंगे? मिलेंगे. मिलेंगे। हाँ मिलेंगे, तो कहाँ मिलेंगे और कब मिलेंगे? लिखो, दोनों कहाँ मिलेंगे, दोनों कहाँ मिलेंगे और कब मिलेंगे? लिख लो, when both will meet each other, है ना? when and where both A and B will meet each other। बच्चों क्वेश्चन क्लियर है? अरे बोला करो यार। हाँ सर। दोनों ने मिलके कितना चलना है? कुछ डिस्टेंस ए चला, कुछ डिस्टेंस बी चला, दोनों मिलके कितना चलेगा टोटल? अरे यार बोला करो यार। तुम क्या पूछ रहे हो, वही नहीं समझ रहा. क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि दोनों मिलके कितना चला? 100। 100। अरे थोड़ा सा, जब ए भी नीचे आ रहा है बी ऊपर जा रहा है, तो दोनों मिलके चल रहा है ना। हाँ सर। मान लो तुम्हें फिजिक्स पढ़ना हाँ, है। 100. Yes, sir. 100. हाँ तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना है? 100। सर 1 मिनट से सोचने दो सर, फिर आप बताना बाद में. कहीं दूर जब दिन ढल। हमें टाइम और डिस्टेंस दोनों बताना है. हाँ एक आ गया, दूसरा अपने आप आ जाएगा ना। सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, दीप जलाए दीप जलाए। सर टाइम 2 सेकेंड्स होगा. हाँ हाँ वेरी नाइस, तो सीख गई यार। हाँ सर मुझे भी आया 2 सेकेंड्स। सबका आ गया क्या? अरे देखो यार बताओ क्या होगा, यू रिलेटिव कितना होगा? बोलो यार, यू ए बी बोलो। सर 50 यू ए बी 0 माइनस 50 है ना, इज इक्वल टू कितना है? माइनस 50 है ना। रेस क्या नाम? फातिमा, हाँ सर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। यू ए बी इज माइनस 50, यू ए तो 0 हो जाएगा। यू ए बी 0 हो गया सर। एस रिलेटिव 100 मीटर है सर, दोनों के बीच में 100 100 मीटर है
सर मैं कुछ लिखूंगा, क्या लिखूंगा बोलो, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखूंगा सर, क्योंकि मैं रिलेटिव की बात कर रहा हूँ, मैं हर चीज रिलेटिव में लिखूंगा सर। ये 100 हो गया सर, और ये सर -50 हो गया सर इंटू टी हो गया सर, प्लस हाफ इंटू 0 हो गया सर इंटू टी का स्क्वायर हो गया सर, तो ये 0 हो गया पूरा सर। 100 इज इक्वल टू -50 इंटू टी। अरे हाँ कि ना? हाँ कुछ भी हाँ समझ नहीं सर, आ रहा है सर, समझ रहे सर। कुछ भी नहीं आ समझ रहा है गया सर। सर। अच्छा, एक चीज गड़बड़ हो रहा है, देखो जरा ना, यहाँ पे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, है ना, ऐसे भी निकाल लेना, एस ए बी। अरे हाँ ना यार, हाँ सर, निकाल रहे। तो क्या यहाँ पे क्या पुट करोगे, माइनस में पुट करोगे, क्यों माइनस में? -100 आएगा। हाँ ठीक है, तो मैं समझ जाओगे ना माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ है इसलिए, है ना। तो क्या हो गया बोलो, है ना, आपका देखो t देखो equals to 2 seconds। 2 सेकंड आ गया, तो आफ्टर 2 सेकंड, है ना, थोड़ा सा ये दे विल मीट। बी आगे चल रहा होगा, ए नीचे आया होगा, दोनों की मुलाकातें हुई होंगी, है ना, फिर ए नीचे चला गया होगा, बी ऊपर चला गया होगा। अरे हाँ कि? वही होगा। हाँ यस सर। हाँ कि ना? हाँ सर, हाँ। फातिमा सर। बोलो, फातिमा बोलो रे, सर। समझ में आ गया क्या? सर। सर ये टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे दोनों ने मिल लिया, तो कहाँ मिला सर, मैं चेक करता हूँ, किसी भी एक का निकाल लो। डिस्टेंस टेबल बाय b इन t इक्वल टू 2 सेकंड, बताओ कितना होगा, बोलो एस बी, बोलो ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। अब हम लोग एस बी निकाल रहे हैं ना, एस बी कितना है, 50 इंटू 50 into 2। माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 2 का Yes, sir। स्क्वायर, कट गया, कितना बचा बोलो, 100 माइनस 100 minus। इक्वल 80 मीटर, है ना। तो एट द Yes, हाइट sir। ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, एट हाइट ऑफ 80 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, दे विल मीट, क्या बच्चों, मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ, दे विल मीट एट द डेप्थ ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ये फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। Yes, sir। अरे एक ही बात तो है ना यार, एक ही बात है है सर, ना। मतलब A को 20 चलना पड़ेगा और B को 80। हाँ, क्या लिखूंगा, और दे विल मीट, ये फरहान समझ में आ रहा है? फरहान, अबे तू है कि चला गया? सर आपने 80 मीटर्स के नीचे क्या लिखा हुआ है? 80 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, हाँ सर, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है वो नहीं समझा। अरे एट हाइट ऑफ 80 मीटर, अच्छा, वो एट है। 80 एट हाइट ऑफ 80 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। फरहान तू मेरी बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? फरहान सुन रहा है, तू बोल रहा हूँ मैं, हाँ सर। तो तू क्यों नहीं बोलता है अभी, जल्दी से बोला कर, तेरा टाइम ऑफ रिस्पॉन्स बहुत खराब है यार। सर रिस्पॉन्स टाइम, हाँ, रिस्पॉन्स टाइम, रिएक्शन टाइम बहुत खराब है। फातिमा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर। सच में ना झूठ में? सच्ची। मुझे नहीं आता तो मैं सीधा बोल देती हूँ अरे सेकंड नहीं आ वाह, रहा। क्या बात है। तनुश्री, हाँ सर। आर्यन शेट्टी, यस सर। समर्थ मिश्रा, यस सर। वेरी गुड, जल्दी कर। चलो एक और सवाल करेंगे जो हम लोग पहले कर चुके हैं, उसका शॉर्टकट सीखेंगे ना। याद करो कौन सा वाला, लिफ्ट के अंदर में एक बंदर था, क्वाइन छोड़ दिया था, क्वाइन को फ्लोर में, अरे याद आया नहीं वो आया? ज्यादा ही डिफिकल्ट था वो सर। हाँ, अब देखो बहुत इजी हो जाएगा, देखो चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन, दीप जलाए। सर कर दो, रफ हो गया पूरा। सबका हो गया बेटा, सबका ऑल डन? यस सर। चलिए सब बच्चे वापस से उस क्वेश्चन में आ जाइए, वो क्वाइन वाला है ना, क्वाइन ड्रॉप फ्रॉम द एलिवेटर, देख लो, देखो आंसर t इक्वल टू 2 सेकंड आया होगा, हमने वहां लिखवाया भी था, वी विल डू हाँ सर, सिंगल लाइन सॉल्यूशन शॉर्ट ट्रिक। हाँ, देखो ये अपना अंदर में क्या था, एक है ना, एक आपका कुछ है ना, बॉक्स टाइप का बना हुआ था, है ना, स्टेज बना हुआ था, यहाँ पे एक इंसान जो है पॉइंट ड्रॉप किया था, याद है? पॉइंट देख रहा था।
है ना, हाँ पॉइंट सर। ड्रॉप। अरे बोला करो यार, इस स्टेज का हाइट कितना है? 20 मीटर है 20। ना। हाँ। लिफ्ट इज मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट, यस और नो? यस। आओ यस सर। यस। आ जाओ, है ना। यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम टू हिट द, है ना, एलिवेटर्स फ्लोर। मतलब यहाँ कितने टाइम में यहाँ पहुंच जाएगा, ये ना। यस सर। बताओ, यस सर। एलिवेटर चल रहा है कि रुका हुआ है? चल चल रहा है। रहा है। चल रहा है। चल रहा है, ठीक। ध्यान सुनना, एलिवेटर चल रहा है। ओके बच्चों, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ये क्वाइन को मान लो सी। ओके चलो यस बच्चों, सर। जिसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी देखते हैं, क्या वो रेस्ट पे होता है? हाँ। तब बच्चे ध्यान सुनना है ना। तो अभी मुझे अगर मान लेते हैं, अगर मान ले, सुन ध्यान सुनना, अगर अगर लिफ्ट रुका हुआ होता, अगर लिफ्ट रुका हुआ होता तो सवाल इजी था ना यार, ये 20 मिनट चलना है इसको, तो इजीली पहुंच, कब कब मिलेगा? ये मिल जाता अपने को। हाँ बोलो बच्चों। मिल जाता। हाँ सर। कोई तकलीफ? नहीं। अगर लिफ्ट नहीं। रुका, अगर मान लो ये वेलोसिटी 0 होता, तो क्वेश्चन ये था ना कि 20 मीटर के हाइट से एक कॉइन को ड्रॉप किया, वो लोग दोनों कब, ये कॉइन कब फ्लोर को हिट करेगा, ये क्वेश्चन था ना। यस सर। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि लिफ्ट भी चलने लगा। अरे यही तो था ना यार। यही था सर, क्वेश्चन कोई यही था। तकलीफ, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ, नहीं। नो कोई सर। तकलीफ है? नो सर। तो सर क्वेश्चन ऐसा होता, अगर अपना लिफ्ट रुका होता तो सर एक क्वाइन है, उसको फेंका गया, ड्रॉप किया गया, क्या किया गया? ड्रॉप किया गया। बताइए यहाँ पर टाइम कितना लगेगा यहाँ तक रीच करने में? टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2u/g। 2u/g। सब पता नहीं सर ये क्या बोल रहे हैं सर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर 2h/g होता है ना? है। हाँ? 2h/g होता है ना? अच्छा नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ? समझ गया। कितना होगा बोलो? 2u/g ना 2h/g? 2u/g होगा। हाँ कंफर्म? हाँ सर। तुम लोग यार टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है ना। तुम लोग बहुत बदमाश बच्चे हो, बेवकूफ बच्चे, बेवकूफ भी हो, बदमाश भी हो। तुम लोग जैसे बोलते हो वैसे तुम लोग घूम जाते हो। तुम लोगों को जैसे बोला जाता है वैसे तुम लोग घूम जाते हो। सर आप वैसे कन्विंसिंगली बोलते हो तो फिर। हाँ मैं तो बोलूंगा ना, मेरा काम ही वही कंफ्यूज करना तुम्हें, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना। अरे आपको कुछ नहीं करना है यार, सिंपल तो करना है। बताओ एस इक्वल टू क्या होता है? यूटी प्लस हाफ स्क्वायर होता है कि नहीं होता? बताओ। होता है हाँ यू कितना है? तो √2h/g आना चाहिए। हाँ। तो आपने u क्यों लिखा उधर? अरे मैं लिखा हूँ उसको छोड़ना, मैं पूछ रहा हूँ उसको जवाब देना। जो मैं लिखा हूँ उसको जवाब दे। क्लियर है? तो ये गलत लिखा है, गलत लिखा है सर। गलत लिखा है यार। आपको बोलना कि नहीं सर, 2h/g हम पढ़ चुके हैं सर, नहीं होता है ऐसा, देख लीजिए मैं करके बताता हूँ आपको। ऐसे बोलना चाहिए आपको ना, ये कोई बड़ा कंसेप्चुअल चीज थोड़ी है यार, ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट चीज है क्या ये? आंसर बोलने के बाद भी आप कंफ्यूज करते हो, तो फिर कंफ्यूज होते हो फिर। कंफ्यूज होना नहीं है ना अपने को। 2h = at², t² = क्या होगा? 2h/a, है ना। s इज h, तो क्या होगा? 2h/a h/g। √2h/g, है ना। ये तो अपन कितना बार कर चुके हैं, ठीक है, वो बड़ी चीज नहीं है। तो आपको मैं एक चीज इससे, मैं ये जो इवेंट हुआ अभी, जो हुआ ना, ये घटना जो हुई, इससे मैं समझा रहा हूँ कि कभी भी आपको ऐसे नहीं करना है कि मैंने बोला ऐसा ऐसा सोच लो तो आपने अपना आंसर बदल रहे हैं। नहीं, इमीडिएटली रिस्पॉन्स मत करो। जस्ट यू थिंक अबाउट द थिंग्स व्हाट एवर यू हैव स्टडीड, व्हाट यू आर स्पीकिंग, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, क्या पूछ रहे हैं, आपको सामने वाला कैसे कंफ्यूज कर रहे हैं, इन सारी बातों पे ध्यान दो बेटा। आप अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ना, बोर्ड सॉरी पढ़ रहे हो। बोलो यार, क्या आप बोर्ड्स पढ़ रहे हो क्या? नहीं सर। नहीं ना। तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप 2h/g को 2u/g में आप सहमत हो, इफ यू आर एग्री, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि आप समझ में ही नहीं आया आपको, है ना। और मुझे तो नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आया। चीजें क्लियर है अच्छे से, मैंने जब पढ़ाया था उसको स्टार्टिंग में, है ना। आपको चीजें रिवाइज करके कंसेप्ट रखने हैं यार, भूलना नहीं। मैं 20 बार बोलूंगा, सोच लो। टाइम t = 2u/g होता है रूट, और या फिर 2h/g, सोच लो सोच लो सोच लो। 20 बार बोलूंगा तो आप 20 बार बोलोगे सर इसका आंसर तो √2h/g ही होता है सर। आप 20 बार बोलने से क्या क्या होता है? कुछ समझ में नहीं आया? अरे बोलो, समझ गया मैं सर। क्या,
मैसेज क्या दे रहा हूँ बात समझ में आ रहा कंफ्यूज है? नहीं होना है। हाँ, व्हाई टू कंफ्यूज यार, अगर आपको पढ़ चुके हैं। हाँ, जो चीज नहीं पढ़े हैं वो अलग बात है, लेकिन जो अपन पढ़ सर चुके अभी हैं तो थोड़ा वो तो लैक ऑफ कंफर्म होना है। कॉन्फिडेंस है इसलिए। नहीं, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है अभी से। यस सर। ठीक है समर्थ, समर्थ मिश्रा, यस पता नहीं सर। कहाँ खो गए। हाँ, चल आजा, देख इधर। अब देखो, समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से समझो। अपने को क्या है कि क्या करना है, लिफ्ट अगर रुका होता तो बेटा अपना आंसर ये होता, टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2h/g। बोलो क्लियर है? बोलो यार, हेलो। यस सर। ठीक, अब ध्यान सुनना। जैसे Clear- जैसे ही मैंने इसको रिलीज किया तो क्वाइन की वेलोसिटी इनिशियल मिली इसको 20 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ। मिला कि नहीं मिला, याद करो। अरे मिला ना यार, हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों, हेलो हेलो, अरे बोलो रे, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हेलो, हेलो सर। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है यार? हाँ और सर, अब आ रही है। आवाज कट रही थी। अरे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? अब आ हाँ रही है सर, आ सर। रही है अब। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं अगर ये अगर लिफ्ट नहीं चलता, रुका हुआ होता, तो आपको क्वेश्चन ये होता है ना। हम्म। सब बच्चे बोलेंगे यस और नो। यस यस। ठीक, तो आप देखो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बना रहा हूँ, देखो ध्यान समझो। अगर मैं, ध्यान सुनना, अगर मैं इंसान है ना, आलम सर अगर इस लिफ्ट के अंदर बैठ गए, अगर लिफ्ट के अंदर बैठ गए तो बताओ लिफ्ट रुका हुआ है चल रहा है मेरे लिए? सर। बोलो चल बच्चों, रहा है हैं? रुका हुआ है। अरे अगर मैं सर, लिफ्ट वो पेरीमीटर से चल रहा है ना। लिफ्ट एक्चुअल में चल रहा है, बट मैं लिफ्ट के अंदर बैठ गया तो लिफ्ट रुका हुआ है चल रहा है मेरे रेस्पेक्ट में? रुका हुआ है। रुका हुआ है यार, रुका हुआ है। तू समझा नहीं। क्योंकि समझा समझा। जिस वेलोसिटी से लिफ्ट ऊपर जा रहा होगा उसी वेलोसिटी से मैं भी ऊपर जा रहा हूँ यार। हाँ, हम्म। यस सर। तो यू रिलेटिव ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कितना है? 0 है। 0। इट इंप्लाइज जीरो है। लिफ्ट इज एट रेस्ट। यस सर। एक्चुअल में या रिलेटिव में? रिलेटिव में। रिलेटिव में रिलेटिव में। सर। तो मजा आ गया ना सर। सर लिफ्ट रुका हुआ है मेरे लिए, क्योंकि मैं सर मैं आपका किधर हूँ सर, लिफ्ट के अंदर बैठ गया। मुझे लगता है कि लिफ्ट तो चल ही नहीं रहा, और मेरे लिए सवाल क्या है सर, एक क्वाइन को छोड़ा गया और वो नीचे आ रहा है सर। सवाल तो ये हो गया, तो मैं बोलूंगा सर कितना हाइट चलना है सर उसको? सर 20 मिनट 20। नीचे आना है सर। तो टाइम टी इक्वल टू 2 × 20 डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 सेकंड। जो पहले अपना आंसर आया था सर, आंसर यही आ गया। और सर यही इसी सेम क्वेश्चन का सर सॉल्यूशन, जब आपने ये क्वेश्चन दिया था मैंने सेम वैसे ही सॉल्व किया था। वो तो अंदाजी तुमने कर दिया होगा, बट ये सोच के नहीं किया होगा। हाँ, वो अंदाजे किया था। स्टूडेंट्स, क्या मेरी बात क्लियर है? देखो वहाँ पे हम लोग 4-5 लाइन में सोल्व किए थे, यहाँ पे एक लाइन में सोल्व किए। मुझे समझाने के लिए इतना मुझे बोलना पड़ा, लेकिन आपको ये पूरा अगर समझ में आ गया तो आने वाले ऐसे क्वेश्चंस को आप फटाफट फटाफट कर पाओगे। स्टूडेंट्स क्लियर है क्या? अरे यार हाँ सर। बच्चों क्लियर है हाँ। ना? हाँ मतलब क्या हो गया, अगर मैं लिफ्ट के फ्रेम में आके बैठ गया ना तो लिफ्ट मेरे लिए रेस्ट पे हो गया। तो सवाल ऐसा हो गया कि किसी किसी हाइट से 20 मीटर टावर ऑफ हाइट से 20 मीटर हाइट ऑफ टावर से एक कॉइन को फेंका गया। बस मेरे लिए सवाल ऐसा हो गया आपको, क्योंकि मैं चलता हुआ लिफ्ट के अंदर बैठ गया तो अब लिफ्ट वेलोसिटी मेरे लिए 0 हो गई। तो ऑब्जर्वर मैं कहाँ हूँ? लिफ्ट के अंदर बैठ गया। अरे बोला करो यार, समझ में आया कि नहीं आया? बच्चों बोलो। उफ, बाप रे बाप, अरे बोलो रे। ऑब्जर्वर लिफ्ट पे बैठ गया,
बैठ गया। बच्चों क्लियर है क्या? हेलो, हाँ सर क्लियर है। समझ में आता भी है कि नहीं आता है यार? सर 1 मिनट स्क्रीन को रफ मत करना, वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग अपना इंटरनेट फैसिलिटी थोड़ा सही से रखिएगा, है ना? अरे बाप रे बाप। ओह, बच्चों क्लियर है क्या नहीं है? क्लियर है सर। सो शुड आई क्लियर द स्क्रीन नाउ? नहीं सर, 1 मिनट। लिख लो, पूरा लिख लो, है ना? हाँ सर। 2 मिनट सर। हाँ लिखो लिखो, पूरा लिखो। बस ये आखिरी हो गया आज के लिए, इतना ही करेंगे क्योंकि नया टॉपिक नया क्लास में चालू करेंगे। सर आज का अच्छा था। हाँ सर, आज मजा आया सर। बहुत हाँ अच्छा सर, था, मजा मतलब आया। समझ में आया अच्छे से एकदम। सच में सर वो बोलो। ग्राफ पार्ट ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसमें तो। अरे नहीं, कंफ्यूजन नहीं करना, दोबारा रिवाइज करो। अरे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था वो, उसको छोड़ो मत। सर आपने वहां पे क्या लिखा हुआ है हिंदी में? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर लिफ्ट पर बैठ गया। अच्छा। ऑब्जर्वर लिफ्ट पर बैठ गया, इससे क्या हो गया? आगे लिखो, इससे लिफ्ट रुका हुआ हो गया। लिख लो, है ना? यहाँ पे बच्चों, सब बच्चे देख लीजिए, ये रितिका कहाँ की बात कर रहे, देख लो जरा। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जर्वर लिफ्ट पर बैठ गया, इससे लिफ्ट रुका हुआ हो गया, इससे सवाल आसान हो गया। हाँ सर वो तो है। बच्चों क्लियर है? हाँ सर स्टूडेंट्स बोलिए, समझ में आता है कि नहीं आता है? आता है। स्टूडेंट्स बोल दीजिए। फातिमा, हाँ सर आ रहे समझ। आर्यन, हाँ सर, आ रहा है सर। सच में झूठ में? सर सच में सर। चल, तो है ना, तो इस तरह से। सर रफ मत करना सर, 1 मिनट। हाँ ना, सबने लिख लिया ना इसको, अच्छे से लिख दिया ना सबने? हाँ सर। है ना? वो लिखा ना कि जो है लिफ्ट पे बैठने से क्या फायदा हुआ, वो लिखो, है ना? कि लिख लिफ्ट में दिया। बैठने से क्या हुआ? लिफ्ट, मूविंग लिफ्ट रेस्ट पे बन गया, है ना? रिलेटिवली, एक्चुअल में तो वो लिफ्ट रेस्ट पे नहीं है, बट रिलेटिवली हो गया। यस सर हो गया, ठीक है। बात क्लियर है? यस सर। चलिए हाँ। बच्चों, है ना? सो है ना, गुड बाय। बाय सर। नेक्स्ट Thank क्लास you. में, नेक्स्ट क्लास का टॉपिक लिख लो। लिख लो, ये मोशन इन 2 डायमेंशन। मोशन इन 2 डायमेंशन। मोशन इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन। मोशन इन 2D। अभी अपना क्या था? 1D था। कैसा था बेटा अपना मोशन? अभी 1D। 1 डायमेंशन। क्या हो गया? 2 डायमेंशन, मतलब उसमें x भी होगा, y भी होगा। ओके, वाई भी होगा। यस क्लियर है? यस सर। हाँ सर क्लियर है। हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। चलिए, तो से गुड बाय। बाय सर। बाय सर, Hi थैंक यू। sir, thank you sir.